की ओर से जी। तो शुरू करूं मैं? जी इंतजार है। शुरू के 2-4 मिनट मुझे नॉर्मल होने में लगेगा एक्चुअली। कितनी ज्यादा तारीफ एक साथ कभी मेरे सम्मुख नहीं आई है। और सबसे ज्यादा मतलब मुझे आज बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने नाम के मतलब को समझा, मैंने अपने नाम की डेफिनेशन को समझा। तो सरिता जी, इसके लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे नाम को जो डिफाइन किया है ना, सीरियसली ऐसा लग रहा था एक एक शब्द आपके हृदय से निकल रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा इंसान, आप जैसी छवि मुझ जैसे व्यक्ति का इतना जो सम्मान किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल। तो मैं इस डेफिनेशन को आपसे बाद में अलग से लूंगा सरिता जी, कि मुझे सारी चीज याद नहीं है, किसमें लग रहा है कुछ झूठ है कुछ सच है, तो मैं इस डेफिनेशन को बाद में आपसे जरूर लूंगा। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ममता जी का, धन्यवाद करना चाहूंगा सुमन जी का, धन्यवाद करना चाहूंगा इंदु जी का, सरिता जी का, निर्मल जी सेठी का, और यदि और भी मुझसे कोई व्यक्ति छूट गए होंगे, और आप सभी का, सम्मानीय अतिथियों का, सम्मानीय श्रोतागण का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने एक मौका दिया 2021 में, यदि कुछ हम बेहतर कर पाए तो उन सब उपायों को सुनने का, उन सब उपायों को जानने का, उन सब ऊर्जा को समझने का। अभी भाई साहब, तो उनका मैं नाम भूल गया, पीएमसी वाले थे, उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में महिलाओं का बहुत विश्वास रहता है। तो मैं हमेशा से ये जानता हूं कि कभी एस्ट्रोलॉजी कोई चीज नहीं होती है। जो भी चीज होती है वो ऊर्जा होती है, या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है। एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है बस वहां तक पहुंचने का। जैसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम किसी को दान करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित होते हैं, हम किसी की मदद करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित होते हैं। तो इस ऊर्जा के लिए एक संस्कृत में श्लोक है जो बहुत अच्छा श्लोक है, आपको सुन के अच्छा लगेगा, कि ऊर्जा ददाति शांतिम, ऊर्जा ददाति शांतिम, शांति ददाति सुकर्मा, ऊर्जा ददाति शांतिम, शांतिम ददाति सुकर्मा, सुकर्मा ददाति धर्मा, धर्मा च धनम ततः सुखम। मैं इसको छोटे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से शांति आती है, शांति से अच्छे कर्मों की उत्पत्ति होती है, अच्छे कर्मों से धर्म की उत्पत्ति होती है, और धर्म से धन की उत्पत्ति होती है, और अंततः सुख की उत्पत्ति होती है। दिस इज कॉल्ड द ऊर्जा। ऊर्जा एक बीज है जिसका अंतिम पड़ाव होता है सुख। ऊर्जा एक बीज है जिसका अंतिम पड़ाव होता है हम अपने आप में संतोषी कैसे बने। तो ऊर्जा जिस बिंदु को, ऊर्जा के इस बिंदु को जिसने भी समझ लिया उसने संपूर्ण वृत्त को समझ लिया एक्चुअली। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इसके पहले के जो वेबिनार हुआ था उन सब में कौन कौन से लोग जो अभी उपस्थित है, प्लीज अपना हाथ उठाएंगे। इसके पहले वाले वेबिनार में भी जो है और जो आज भी हैं। परफेक्ट। मैंने पिछले वेबिनार में आपको बताया था कि चलो अपने आप को अपन रीएक्टिवेट करते हैं, अपन अपने आप को चार्ज करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा वो कौन सी विधि थी जो मैंने आपको बताई थी कि अपने आप को चार्ज करते हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम करें, जब भी हम कोई धर्म का काम करें, जब भी हम एग्जाम में भी बैठे, जब हम मंत्र साधना करें, उसके पहले हम अपने आप को चार्ज करते हैं। मैंने एक छोटा सा तरीका बताया था आपको खुद को सेल्फ रिचार्जिंग का। किसी को याद है? बोले नमोकार मंत्र के लिए नहीं बुला रहे हैं, कोई काम के लिए बुला रहे हैं। चलिए, किसी को याद नहीं, मैं बताता हूं। दोनों उंगली को आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक दूसरे को आप प्रेस करेंगे। 1 2 and 3। दिस इज द पॉइंट। जब हम कोई भी अच्छा कार्य करें, कोई भी ज्ञान का कार्य करें, कोई भी बुद्धि का कार्य करें, कोई भी धर्म का कार्य करें, सबसे पहले हम अपने आप को क्यों ना एक्टिवेट कर लें, क्यों ना हम अपने आप को चार्ज कर लें। चलिए, अब हम चार्ज हो चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक छोटा सा एक वीडियो है जो मैं आपके सामने शो करना चाहूंगा, जो कि 2020 और 2021 के बीच का वीडियो है, जो 2020 के तनाव को बताता है और जो 2021 के भविष्य को बताता है, जो 2020 के अंधकार को बताता है, जो 2021 के प्रकाश को बताता है। मैं चाहूंगा आप सभी उस वीडियो के एक एक शब्द को, एक एक इमेज को आप ध्यान से देखें। मैं वो वीडियो चालू कर रहा हूं। साउंड
चाहिए। किसकी? आई होप आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी और आप लोगों ने उन वीडियो के सभी शब्दों को सुना, जी मेरी आवाज को सुना, मेरे भाव को सुना और मेरी ऊर्जा को सुना। निसंदेह 2020 बहुत कठिन गुजरा है। हमारा जीवन शैली बदल गई है। बहुत तनाव था, तो ना कठिन तनाव है, कठिन समय था। लेकिन अब 2021 में ऐसा कुछ नहीं है। 2021 को हम ऐसा बनाएंगे कि जो 2020 में हमने जो जो खोया है उसको हम फिर से पाएंगे। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं 2021 में कुछ ऐसे 21 उपाय लेकर, जो उपाय के द्वारा हम इस पूरे वर्ष को एक बेहतर, एक शानदार, एक सफलता कारक वर्ष बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अशुभ को शुभ बना दूंगा, मैं ये जरूर कहता हूं मैं अशुभ को कम अशुभ बना दूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आपने उन उपायों को, वो छोटे छोटे ऊर्जा के उपाय हैं, वो छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा आशीष जी तो कोई नई बात कर ही नहीं रहे। ये सारी बातें तो हमको मालूम है, लेकिन मैं आपको सारे उपाय एक संकलित रूप में बताऊंगा। और वो उपाय आपके रहेंगे, वो उपाय आपके घर के रहेंगे, वो उपाय आपके किचन के रहेंगे, आपके लिविंग रूम के रहेंगे, आपके ड्राइंग रूम के रहेंगे, आपके गार्डन के रहेंगे, आपके मंदिर के रहेंगे। वो उपाय, उसके सिवा उपाय और कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा घर है, मैं खुद हूं, हमें इन्हीं दोनों को ऊर्जामय बनाना है। तो आप सारे उपायों को ध्यान से सुनना। और उन सब उपायों के पहले मैं सारे उपायों का रामबाण मैं आपको बताता हूं, जो जीवन में कभी भी आपको तकलीफ आए, आपको जीवन में कभी भी तनाव रहे, जीवन में कभी भी आप लो फील करें, जीवन में कभी भी आपको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, आपको स्ट्रेस हो, आप उस उपाय को जरूर करना। आप अपने दोनों हाथ से अपने दोनों कान को ढकेंगे, अपने दोनों हाथ से अपने दोनों कान को अच्छे से ढक लेंगे और आप जोर से ध्वनि करके 9 बार ओम कहेंगे। आप ओम 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 ओम। व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, आप लोग को लगा कुछ मानसिक तरंगों में कुछ हलचल मची है, आपको लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जिसे अंदर की कुछ चीज हिली है। दिस इज कॉल्ड द गुंजन क्रिया। जिस गुंजन क्रिया के द्वारा हम अपने मस्तिष्क के अंदर
इस ओम की ध्वनि को लेके जो स्ट्रेस वाले बिंदु है, जो एंजाइटी वाले बिंदु है, जो डिप्रेशन वाले बिंदु है, हम उन बिंदु को डाइल्यूट करते हैं, हम उन बिंदुओं को तोड़ते हैं। तो जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो आप इसको एक गुंजन क्रिया को अपनी हैबिट बना लें कि दोनों हथेलियों से कान को अच्छे से दबाएं और ध्वनि के माध्यम से आप ओम को या जो भी आप शब्द को मानते हैं, किसी भी बीजाक्षर को मानते हैं, एम को, ह्रीम को, श्रीम को, प्रम को, आप जिस भी बीजाक्षर को मानते हैं, आप उस बीजाक्षर को 9 बार कहें। वो आपके अंदर के तंतुओं को हिला देगा और आपको वापस नॉर्मलाइज करवा देगा। हम लोग ये किनको एडवाइस करते हैं? जिनके मन में स्वहंता फीलिंग आती है, जिनके मन में थोड़ा सा सुसाइडल टेंडेंसीज रहती है, जिनके मन में रहता है अब यहां से भाग जाएं, जिनके मन में रहता है कि जीवन में वो खुशियां नहीं रह गई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि इस क्रिया को करता है तो इमीडिएटली वो उस क्षण के ऑरा से बाहर हो जाता है और अपने सेल्फ ऑरा में प्रवेश कर जाता है। दिस इज कॉल्ड द गुंजन क्रिया, और मैं चाहूंगा इस गुंजन क्रिया को लाइफ का आप एक पार्ट बना लें। दिस इज द बिगेस्ट उपाय एक्चुअली फॉर नॉर्मली एवरी पर्सन। एक्चुअली ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो गुंजन क्रिया को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो खाना से ज्यादा दवाई खाते हैं? एक्चुअली नॉर्मली आजकल वही हो गया, आदमी खाना कम खा रहा है, दवाई ज्यादा खा रहा है। और दवाई एक्चुअली हमारा मित्र है कि शत्रु है, ये हमें नहीं मालूम है। मैं आपको बताता हूं, दवाई हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन आज की प्रॉब्लम क्या है, सरिता जी ध्यान से सुनिएगा, आज की प्रॉब्लम क्या है? हम एक दराज खोलते हैं, वहां हमें दवाई दिखती है, एक अलमीरा खोलते हैं, वहां दवाई दिखती है, पर्स के अंदर दवाई दिखती है, हमारे बेड के बाजू में दवाई दिखती है, हर जगह दवाई दिखती है। हमने तो अपने शत्रु को हर जगह खड़ा कर दिया एक्चुअली। कैसे बचेंगे? सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको ऊर्जा का उपाय बता रहा हूं कि सारी जो दवाइयां है एक जगह होनी चाहिए। जितनी दवाइयां आप बिखेर कर रखेंगे उतनी ज्यादा बीमारियां बार बार लौट कर आएगी। दवाई शत्रु एक्चुअली स्वास्थ्य की, दवाई मजबूरी है हमें लेना, लेकिन दवाई शत्रु है स्वास्थ्य की। तो आप हमेशा ध्यान रखिए। और सेकंड पार्ट इस दवाई का एक और मैं बता रहा हूं कि हम लोग किचन में दवाइयों को फ्रिज में रखते हैं। दिस इज अगेन ए हाइपर नेगेटिव वर्क। किचन में दवाइयों का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। किचन स्वास्थ्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, और दवाइयां बीमारी का प्रतीक है, गम का प्रतीक है। तो आप कैसे दवाइयों को आप किचन में रख सकते हैं? आपको दवाइयों का एक प्लेस निर्धारित करना पड़ेगा जहां पर उन दवाइयों को रखें, और दवाइयों को एक साथ रखें, दवाइयों को बिखेर कर ना रखें। तो 2021 में यदि हम बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, यदि हमें चाहते हैं कि बीमारी बार बार लौट कर हमारे पास ना आए, तो इसके लिए ध्यान रखना, शत्रु को बिखेर कर मत रखो, शत्रु को एक साथ रखो ताकि उन पर हम हमला कर सकें। पार्ट 2 दवाइयों में आता हूं। दवाइयों का जो भी बॉक्स जो हम रखते हैं, एक्चुअली आप जानते हैं हर एक रंग की अपनी एक एनर्जी होती है। कलर हैज इट्स ओन एनर्जी एक्चुअली। जब हम दवाइयों को हम बॉक्स में रखते हैं तो बॉक्स का कलर क्या होना चाहिए? बॉक्स हमेशा ब्लैक रंग का, बॉक्स हमेशा ब्राउन रंग का, बॉक्स हमेशा डार्क ब्लू रंग का होना चाहिए। नॉर्मली दवाइयों का जो बॉक्स रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है। और ये बात, जो दवाइयों का बॉक्स है वो व्हाइट कलर में जब हम दवाइयों को रखते हैं तो हम दवाइयों की शक्ति को, नेगेटिव शक्तियों को बढ़ाते हैं। तो दवाइयों को हमेशा 3 कलर में रखना चाहिए, चाहे ब्लैक हो या ब्राउन हो या डार्क ब्लू। तो ये बात का आप समझिए 2021 में उपाय का अगला चरण था कि हमारे हर घर में बीमारी आ रही है। हम बीमारी से जितना बचने की कोशिश करते हैं, बीमारी उतना पीछे हमारे भाग रही है। तो हमें बीमारी से बचना है तो सबसे पहले हमें दवाइयों को उसकी सही जगह दिखानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, दवाई को किचन में नहीं रखना है, दवाइयों को फ्रिज में नहीं रखना है, दवाई को लाइट कलर के बॉक्स में नहीं रखना है, और दवाइयों को बिखेर कर नहीं रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऊर्जा के बारे में कहा जाता है, क्षणशः ऊर्जा, कणशः ऊर्जा, मनसः ऊर्जा, तनसः ऊर्जा, तिथि ऊर्जा, विधि ऊर्जा, वास्तु ऊर्जा, कुंडली ऊर्जा, मंत्रम ऊर्जा, तंत्रम ऊर्जा, दृष्टि ऊर्जा, सृष्टि ऊर्जा, अंतर ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, ऊर्जा द्विरूपम भेदन, ऊर्जा द्विरूपम भेदन, तामस ऊर्जा, साधक ऊर्जा, शत्रु ऊर्जा, मित्रम ऊर्जा। ऊर्जा के भांति भांति के प्रकार होते हैं। ऊर्जा हर चीज से निकलती है, हर कणु से, हर अणु से, हर परमाणु से, हर एक चीज से ऊर्जा निकलती है। लेकिन ऊर्जा का रूप केवल 2 होता है, या तो वो तामसिक ऊर्जा होगी या वो साधक ऊर्जा होगी, या तो वो शत्रु ऊर्जा होगी या तो वो मित्र ऊर्जा होगी, या वो अंधकार होगी या प्रकाश होगी। हमें अंधकार से संबंधित जितनी भी ऊर्जा है उसका हमें दमन करना आना चाहिए, और प्रकाश से संबंधित जितनी भी ऊर्जा है उसका हमें और प्रकाशित करना आना चाहिए। तो ये जो पूरा आज की जो हमारा जो सेशन है, आज का जो वेबिनार है, वो वेबिनार इसी पर आधारित है कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
ये आज की सबसे बड़ी समस्या है जो मैं अभी बात कर रहा हूं, दैट इज वी कॉल इट ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों की चल रही है। जिस चीज का आप ये समझ लीजिए, जिस चीज को हम बच्चों से दूर रखते थे, आज मजबूरी में उसी मोबाइल को हमें बच्चों को देना पड़ रहा है। सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, सारे बच्चे को ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन स्कूल चालू हो गई है। आप ये जान लीजिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसका फायदा क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो इसका नुकसान आने वाली जनरेशन को भोगना पड़ेगा ना, वो भयावह है, वो अति भयंकर है। लेकिन हम उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये सारी सृष्टि ने अब ये सिस्टम बना लिया है कि हर एक चीज ऑनलाइन होगी। तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए? कि बच्चों को माइग्रेन, बच्चों को शारीरिक अकर्मण्यता, आंखों में दर्द, ऐसी बहुत सारी चीजें जो बच्चे फेस करेंगे, तो हम इसको कैसे रोकें? तो ये सभी माओं के लिए, घर के सभी बड़ों के लिए एक बहुत सुंदर उपाय है, यदि वो अपने बच्चों को इस ऑनलाइन क्लासेस करवा कर भी उसकी नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉल्ड योर तिलक चक्रा। ठीक है, इस तिलक चक्रा पे एक भौरा होता है जो हम कोई नहीं जानते, जो चक्रास एक्टिवेट करते हैं सिर्फ वही जानते हैं। जब भी बच्चा सोए या जब भी बच्चा कहीं शांत रूप से लेटे रहे, तो उनकी मां को या घर के बड़ों को उस चक्रा को 9 बार घुमाना चाहिए। आप ये ध्यान रखें, क्लॉकवाइज 9 बार घुमाना चाहिए उस चक्रा को। तो बच्चे ने जितनी नेगेटिव एनर्जी ऑनलाइन माध्यम से ली है, जितनी नेगेटिव एनर्जी मोबाइल तरंगों से लिए, वो सारी एनर्जी हार्मोनाइज हो जाती है, वो सारी एनर्जी का नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। आप ये ध्यान रखना, जब भी बच्चा सोए आपको एक क्लॉकवाइज करना है, या बच्चे को भी आदत डाल दो कि जब भी तू थक जाए या जब भी तुझे लगे मैं अनईजी हो रहा हूं, बहुत थक गया हूं, अब मेरे पढ़ने की इच्छा नहीं, मेरे आंखें दुख रही, मुझे माइग्रेन हो रहा है, तो खुद अपने हाथों से वो अपने इस क्लॉक को 9 बार घुमाएगा। जैसे ही आप क्लॉक को 9 बार घुमाते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके सामने आ जाती है, जिसका हमें इंतजार है। क्योंकि ये बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को वो बता सकते हैं कि ऑनलाइन करने के पश्चात भी आप उसकी नेगेटिविटी से बहुत हद तक बच सकते हो। तो सारे घर के बड़े, सारे घर की सारी माताएं एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके तिलक चक्र को 9 बार आपको एक्टिवेट करना है। दिन में आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप कितना भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बच्चों को बहुत फायदा होता है। जो छोटे छोटे बच्चों का भी तरंगों से नुकसान हो रहा है, उन नुकसान में बहुत कमी होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कौन कौन घर में अपनी कुछ दान पेटी टाइप की चीज रखता है? एक मैं बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं। सोनिया अजय जी ने हाथ उठाया, आई एम वेरी मच हैप्पी टू हियर दिस थिंग। एक्चुअली हर घर में एक दान पेटी होनी चाहिए। इसका रीजन बहुत अच्छा है, आप ध्यान रखिएगा। हम जब घर में घूमते हैं, कई बार हमें कॉइन्स मिल जाते हैं पड़े हुए, हमें पैसे मिल जाते हैं पड़े हुए, तो हमें यह लगता है कि वो पैसों को हम यूज कर लें। उन पैसों को उठाकर सीधा घर की दान पेटी में आप डाल दीजिए। बच्चों को आदत डालिए कि घर में उनको जो मनी मिलता है, उनको जो वीकली मनी, मंथली मनी मिलता है, उसमें से कुछ पैसा वो दान पेटी में डालिए। आप बच्चों में ऐसे संस्कार का उदय कर रहे हैं, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का आप उदय कर रहे हैं, जो ऊर्जा उनके भविष्य के लिए और आपके भविष्य के लिए भयंकर हितकारी है, बहुत ज्यादा हितकारी है। तो हर घर में एक दान पेटी होना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो 2021 में एक नियम लीजिए, एक छोटी सी दान पेटी, और घर में बच्चों को आदत डालिए कि जब भी वो भले 1 रुपए, 2 रुपए, या घर में कहीं नोट पड़े हुए मिल जाए, सिक्के पड़े हुए मिल जाए, तो वो पैसा उठाकर दान पेटी में डाल दीजिए। दान पेटी का एंड यूज क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 2021 का एक और सकारात्मक उपाय है, जो आने वाली जनरेशन को और आपको बहुत ज्यादा सेफ रखेगा और बहुत ज्यादा आपको एक्टिव रखेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नॉर्मली आजकल का जो समय है, लाइक मैं भविष्य में बहुत सारे केसेस जब लेता हूं, तो मैं बहुत सारे चीजों को ये देखता हूं कि बहुत ज्यादा एक कपल में मतभेद चलते हैं, बहुत ज्यादा ऑड इवन की सिचुएशन बन जाती है। एक पूरब की ओर बात करता है तो एक पश्चिम की ओर बात करता है, जबकि किसी का मन खराब नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन को, इस नेगेटिव टाइम को हम कैसे हैंडल करें, इसके लिए ऊर्जा का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आपको एक बहुत सिंपल जो उपाय आपके किचन से होकर निकलता है, कि आपको सिर्फ 2 इलायची लेना है। यू जस्ट थिंक ऑफ, 2 इलायची लेना है, और एक इलायची को अपने तकिए के नीचे और एक इलायची को अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे आपको रखना है। इट्स वेरी सिंपल। और इलायची की ऊर्जा एक्चुअली राहु की ऊर्जा होती है। तो यदि आप राहु को प्रसन्न करते हैं, तो न्यूसेंस आपकी खत्म हो जाती है, जो अकारण न्यूसेंस पैदा हो रही है। और सुबह उस इलायची को कूटकर आपको चाय में जैसा भी हो, आप दोनों को पी लेना है। दैट इज द वेरी पॉजिटिव उपाय, जो एक हर घर में हर किसी को करना चाहिए। क्योंकि आजकल चूंकि वर्क फ्रॉम होम है, तो बहुत ज्यादा आपस में टेंशन क्रिएट हो रहे हैं। मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, उसमें एक्सट्रीम लेवल पर केसेस आ रहे हैं कि अब हमें साथ में नहीं रहना है। तो क्यों ना उसके पहले हम सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा उपाय करें ताकि हम उस नेगेटिविटी को रिड्यूस कर सकें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
अपने घर में रोज घंटी कौन बजाता है? आप ये ध्यान रखिए, यदि आप अपने घर में रोज घंटी बजा रहे ना, तो आप बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को आप ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। घर का एक सिस्टम होता है, घर में घंटी की आवाज आपको अपने हाथों से घंटी की आवाज आपको घर में हर जगह आपको बजानी चाहिए, ना कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, मतलब पूजा घर में आपको हर जगह घंटी बजानी चाहिए। जैसे ही घंटे की ध्वनि होती है, उस ध्वनि से बहुत सारे नकारात्मक बिंदु टूटकर बिखर जाते हैं और उस घर में जहां अशांति चल रही होती है, उस घर में पुनः एक शांति लौटकर आ जाती है। यह बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इफेक्टिव उपाय है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। किचन में कौन कौन सब्जी काटता है? अच्छा, कौन कौन है जो सब्जी सुधारता है? दैट्स द आंसर। हम सब्जी बहुत काटते हैं कि हम तो सब्जी काटते हैं, हम तो सब्जी काटते हैं, हम तो घर का काम करते हैं। एक्चुअली सब्जी काटने की नहीं होती, सब्जी सुधारने की होती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं इस पॉइंट में आ रहा हूं, सब्जी सुधारने के लिए हम नॉर्मली कैंची का यूज करते हैं, राइट? कभी भी कैंची का प्रयोग ना करें। आप नहीं जानते किचन ऊर्जा का स्रोत होता है, किचन ऊर्जा का कारक होता है। आपने ऊर्जा के कारक वाले ग्रह में, ऊर्जा के कारक वाले स्थान पर यदि आप कैंची का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि आप कोई चीज को काट रहे हैं। कभी भी सब्जियों को, फलों को, या जो भी चीज में आप कैंची का प्रयोग करते हैं किचन में, बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम नेगेटिविटी कहां से एंटर होती है। तो ये छोटे छोटे कारण रहते हैं जो बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। तो हमें पहली बात सब्जी को सुधारना है, और दूसरी बात सब्जी को सुधारने के लिए कैंची का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए आते हैं। आपको मालूम है घर में सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सी चीज हो सकती है? झाड़ू। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत झाड़ू है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हम किचन की बात करते हैं, लेकिन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत झाड़ू होता है। झाड़ू, वैदिक साइंस में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है कि घर से दरिद्रता को दूर करता है झाड़ू, और वो आपके घर में समृद्धता को वापस लाता है। तो झाड़ू के लिए मैं बहुत एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वो चीज एक्चुअली 100% राइट है। जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया तो मैंने जाना कि झाड़ू जैसी चीज जो हम इग्नोर करते हैं, वो चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है। झाड़ू सिर्फ 3 दिन खरीदना है आपको। आप एक चीज को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, अमावस, मंगलवार और शनिवार झाड़ू को इसके सिवा कभी ना खरीदें। कि जिस झाड़ू को खरीदने के लिए, मतलब जिस झाड़ू से आप घर की सफाई करना चाहता है, बाकी झाड़ू, यदि बाकी दिन आप झाड़ू खरीदते हैं, तो उस झाड़ू से घर की सफाई नहीं होती है, उस झाड़ू से घर की खुशियां दूर हो जाती है। अमावस, मंगलवार और शनिवार, यही 3 दिन को झाड़ू खरीदे, तो इस झाड़ू का जो प्रतीक है, इस झाड़ू की जो पॉजिटिविटी है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दूसरी बात, नॉर्मली आदमी जब झाड़ू खरीदते हैं, घर की लेडीज महिलाएं झाड़ू खरीदती है तो एक झाड़ू खरीदती है। झाड़ू कभी भी एक नहीं खरीदना चाहिए, झाड़ू को हमेशा जोड़े में खरीदना चाहिए। एक झाड़ू नुकसान देता है। एक झाड़ू मतलब नॉर्मली जो हम कहते हैं कि मुर्गी की टांग, कि मैं अपने तर्क पे अड़ा रहता हूं। घर की यदि 2 स्त्रियों में बहस हो जाए तो एक अपने तर्क पे अड़ी रहती है, दूसरे की बात नहीं सुनती। दैट इज कॉल्ड द वन झाड़ू इफेक्ट। यदि घर में 2 झाड़ू होता है तो आदमी एक दूसरे की बातें सुनता है, आदमी एक दूसरे के लिए संबल बनता है। तो आपको हमेशा घर में 2 झाड़ू ही लेना चाहिए। झाड़ू का एक और रूप मैं आपको बताता हूं। घर से कोई भी आदमी जब बाहर जाता है, लॉन्ग ट्रिप के लिए जाता है, उसके जाने के पश्चात तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन आजकल वर्तमान की जनरेशन ये सब बातों को या तो दकियानुसी मानती है, या तो मानती है अंधविश्वास मानती है, या मानती है साहब आप तो पुरानी विचारधारा की है। लेकिन हकीकत बता दो, जो प्राचीन विज्ञान है, जो प्राचीन गणनाएं हैं, जो प्राचीन रीति रिवाज है, वो हमसे कोसों 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 आगे। हम तो सिर्फ छोटी सी चीज देख रहे हैं, उन्होंने बहुत आगे आगे की चीज देख ली थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि घर से कोई भी जब आदमी बड़ी यात्रा पर जाए, लंबी यात्रा पर जाए, तो वो उसके तुरंत पश्चात घर में झाड़ू ना लगाया जाए, नहीं तो उसकी यात्रा असफल हो जाती है, अन्यथा कुछ दुर्घटना कारक घटनाएं वहां पे घट जाती है। अब चलो इसी झाड़ू पे हम और आते हैं। आज पूरा महिला स्पेशल झाड़ू प्रोग्राम है। झाड़ू को कभी भी लेटाकर, मतलब झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि झाड़ू को, और एक्चुअली क्या हो रहा है, झाड़ू के संबंध में भी हम सोच रहे हैं बहुत लाइट चीज है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, झाड़ू लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, और झाड़ू से घर में विवाद पैदा होते हैं। तो आपको समझ भी नहीं आएगा यदि आप झाड़ू की भी कुछ बातें कर, तो घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, क्योंकि भूमि के समांतर रखी हुई झाड़ू खुशी और सुख का प्रतीक मानी जाती है।
झाड़ू का एक और पॉइंट में आते हैं। इट्स लाइक वैसे झाड़ू सेशन चल रहा है अभी। जहां पर भी आप अनाज और खाने का सामान रखते हैं ना, सरिता जी, होप यू आर लिसनिंग, जहां पर भी अनाज और खाने का भंडारण किया जाता है, जो हमारे स्टोर रूम होता है, वहां पर झाड़ू को कदापि ना रखें। मैं फिर से बता रहा हूं, हमारा स्टोर रूम, हमारा किचन ऊर्जा का प्रतीक होता है। वहां पर झाड़ू रखने से हम बीमारियों को ऊर्जा के साथ भेजते हैं। हम बीमारियों को खाते हैं, ना कि अन्न को खाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किचन में जहां पे स्टोर रूम रहता है, जहां पे खाने का भंडारण होता है, जहां हम साल भर का खाना रखते हैं, वहां पर आप झाड़ू कदापि ना रखिए। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है घर में सब कुछ अच्छा है, घर में ऐसी कोई कमी नहीं, फिर भी घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, घर में शांति नहीं है, वो घर में बहुत अनईज है, घर में लोगों की बहुत ज्यादा वेवलेंथ का मिसमैच है, घर में लोग एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे। तो हमें लगता है घर पूरा नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव ऑरा से भर गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत साधारण सा उपाय है। घर के जितनी मैक्सिमम सामग्री होती है, चाहे सोफा सेट हो, पलंग हो, सबको आप हिला दीजिए। पूरी की पूरी चीज को आपने सोफा सेट को उठाओ, वापस रख दो। मतलब यू हैव टू ब्रेक द चैनल ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। एक्चुअली यदि आपने नेगेटिव एनर्जी के चैनल को आपने ब्रेक कर दिया, तो नेगेटिव एनर्जी की कोई ताकत नहीं कि बढ़ जाए, अंततः वो खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल सा साधारण सा उपाय है। कई जगह महीनों से मेज पड़ी रहती है, महीनों से सोफा सेट पड़े रहते हैं, महीनों से बेड पड़े रहते हैं। तो जो जो मूवेबल रहता है, आप सारी चीज को एक बार हिला दीजिए और फिर वापस उसी जगह पे रख दीजिए। मैं आपको अपने जो प्रोमो वीडियो में था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जिसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स रहेंगे, आप उस रिजल्ट को देखिएगा। क्योंकि मेरा मानना क्या हो रहा है कि सारी चीजें, सारे समाधान हमारे घर में मौजूद है, सारे के सारे समाधान हम व्यर्थ में बाहर देख रहे हैं। बोलते हैं ना, गृह लक्ष्मी से बड़ा समाधान कोई नहीं है, घर की वस्तु से बड़ा समाधान कोई नहीं है, घर के किचन से ज्यादा एनर्जी कारक जगह कोई नहीं है। तो हम एनर्जी बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों ना हम घर की एनर्जी घर की शांति के लिए यूज करें। तो ये छोटी छोटी गलतियां जब हमसे होती है ना, तो हमारी शांति भंग होती है। तो छोटी छोटी गलतियों को ना करें तो ही सबसे बेहतर होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं हमारे घर के अंदर जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग रहते हैं, लेकिन ना उनकी घर में मान नहीं होती, उनकी पूछ नहीं होती, उनको उनका जस नहीं मिलता एक्चुअली। ये नॉर्मली लेडीज लोग में होता है, एक जॉइंट फैमिली में एक रहता है, इनफैक्ट न्यूक्लियर फैमिली में भी कई बार वाइफ बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन उसको उसका जस नहीं मिलता, उसको ग्रांटेड लिया जाता है। इसका मैं बहुत आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो सकारात्मक ऊर्जा का एक उपाय है। आप घी में भिगे हुए 2 कपूर जला दो, 7 दिन तक करना है। वैसे ही कपूर सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और घी आपस में एक कनेक्टिविटी का प्रतीक होता है। आप सिर्फ घी में डुबाए हुए 2 कपूर जलाओ 7 दिन तक, और फिर आप देखिएगा कि बहुत सारे जो आपकी जस की समस्या थी, आपको आपका क्रेडिट नहीं मिलता था, या आप बहुत कार्य करते थे लेकिन आपको नोटिस नहीं किया जाता था, और कार्य कोई और करता था और क्रेडिट कोई और ले जाता था, ये सारी जो अशुभता, ये सारी जो नेगेटिविटी है, उसमें बहुत हद तक रिडक्शन आ जाएगा, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। घी में डूबे हुए 2 कपूर जलाना है 7 दिन तक, और उसका आप असर देखिएगा। दूसरा, कौन कौन है जो घर में खुद झाड़ू लगाता है? आई थिंक मेरे ख्याल से आजकल के समय में कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं, झाड़ू के लिए आप कितने भी मेड रख लीजिए, कितने भी नौकर रख लीजिए, लेकिन पूजा घर में झाड़ू आपको लगाना चाहिए। पूजा घर किसी और से साफ नहीं करवाना चाहिए। पूजा घर की जो पॉजिटिविटी है, पूजा घर की जो ऊर्जा का केंद्र है, या पूजा घर की जो वाइब्रेशंस है, यदि आप किसी और से झाड़ू लगाते हैं तो आप कितनी भी पूजा पाठ वहां पे कर लीजिए, उसकी वाइब्स आप तक नहीं पहुंचेगी, उसकी ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचेगी। घर के पूजा घर की साफ सफाई यदि आप स्वयं करते हैं, और आप फिर उसकी पॉजिटिविटी देखिएगा। इनफैक्ट मैं यही बात लागू करता हूं किसी भी पुरुष के ऑफिस में, कि पुरुष में का जो ऑफिस में जो मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर, बड़ा सा मंदिर, पुरुषों को उसकी सफाई स्वयं करनी चाहिए। किसी भी नौकर, किसी भी स्टाफ, किसी भी एग्जीक्यूटिव या किसी भी केयर टेकर से उसका नहीं करवाना चाहिए। हाँ ठीक है, यदि कोई व्यवस्था नहीं जम पा रही है तो कोई और कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो आपको घर के मंदिर की सफाई और ऑफिस के मंदिर की सफाई घर के लोगों द्वारा की जाए तो उसके रियल रिजल्ट आपको मिलते हैं। ये एक्चुअली आपकी ऊर्जा केंद्र तक, ऊर्जा को आपके मंदिर से आप तक कैसे लाया जाए, तो वो इस तरीके से ऊर्जा आपके मंदिर से आपके तक ऐसे पहुंचती है।
आपके घर में कई बार जब जॉइंट फैमिली रहती है, बहुत सारे विवाद होते हैं पुरुषों के मध्य में। इनफैक्ट मतलब विवाद का भी कारण ऐसा होता है कि जो कारण होता ही नहीं, लेकिन विवाद बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा का ऐसा उपाय है जो हम करें कि घर के विवादों पर लगाम लगे, या घर के विवाद कम से कम हो, या जो व्यक्ति बार बार विवादों में आ रहा है, या घर में अकारण किचन में या बेडरूम में या लिविंग रूम में या भाइयों के बीच, स्त्रियों के बीच, बच्चों के मध्य विवाद हो रहे हैं, तो कैसे करना चाहिए? उसके लिए बहुत साधारण उपाय है। आप जहां पर सोते हैं उसके यदि पलंग में नीचे जगह है तो वहां पर, अन्यथा पलंग के बाजू में बाएं हाथ पर आप पानी का एक मग या पानी का गिलास या पानी का कलश आप रख दीजिए, और सुबह उठकर उस पानी को बाहर किसी पौधे पर डाल दीजिए। आप नहीं जानते जो नेगेटिविटी डेवलप होती है आपके वायुमंडल में, जो नेगेटिविटी आपके वायुमंडल में घूमते रहती है, वो रात को आपके ऊपर अधिकार जमाती है, और वो नेगेटिविटी अंततः उस पानी तक पहुंचती है। यदि आप पानी रखते हैं और उस पानी के माध्यम से पौधे तक पहुंचती है, तो आप लोग सेफ हो जाते हैं। आप कुछ दिन तक ये उपाय करके देखिए। इस उपाय का ऐसा नहीं कि आज रोज करना पड़ता है, जब भी मौका मिला आप इन उपायों को करेंगे ना, आप देखेंगे घर में शांति अपने आप आ रही है, घर में विवाद अपने आप कम हो रहे हैं। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन सटीक उपाय है ऊर्जा का। अब मैं कितना एक कठिन उपाय बताने जा रहा हूं जो शायद आज की महिलाएं ना कर पाए। तैयार रहिएगा सुनने को। यदि आपको मान सम्मान बढ़ाना है, सामाजिक पद पाना है, यदि आपको समाज में फेमस होना है, तो एक उपाय आप करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उपाय बहुत कठिन है। आप सारी महिलाएं सुन लीजिए। सुबह उठने के बाद 9 मिनट तक आपको आईना नहीं देखना है। सुबह उठने के पश्चात 9 मिनट तक आपको आईना नहीं देखना है। और ये एक्चुअली, ये तो चलिए एक लाइटर साइड में मैंने बात कही, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ए महिला। जिन महिलाओं को रियली आगे बढ़ना है, उनको अपना को सामान, मैं घरेलू महिला की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने आप को किचन तक सीमित रखती है, मैं उन महिलाओं की बात करता हूं जो किचन से बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है। यदि वो महिलाओं को रियली आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव बनना है, तो उनको सुबह उठने के पश्चात 9 मिनट तक किसी भी तरह से आईने के सम्मुख नहीं जाना। यदि वो ऐसा करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपना जो कर्मास है, जो भले उन्होंने समाज के लिए कितना भी काम किया था, लेकिन वो सारे कर्मास जीरो हो जाएंगे। लेकिन यदि आप 9 मिनट तक नहीं जाते हैं तो सारे कर्माओं का प्रतिफल आपको मिलने की पूरी संभावनाएं रहती। ठीक है, 9 मिनट तक नो मिरर, रियली कर सकते हैं अपन? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, किन किन लोगों का भी जन्मदिन आने वाला है अपने आसपास में, जनवरी या फरवरी में? ओह वंडरफुल। क्या डेट है आपकी ममता जी? 6 फरवरी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी है। अच्छा, जन्म तिथि क्या है आपकी? सेम ही है, 6 फरवरी। ईयर नहीं, जन्म तिथि पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैंने आपसे बताया ना। तिथि, डेट नहीं, तिथि। तिथि क्या है? तिथि मेरी है द्वितीया है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। चलिए, किसी को ध्यान नहीं रहता है। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही कर रहे हैं। हम जन्मदिन मना रहे हैं और जन्म तिथि को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे वैदिक, सनातन, जैन सभी में हम तिथियों की बात करते हैं। हम बात करते हैं पार्श्वनाथ जी का वो गर्भ कल्याणक कब था, हम डेट बताते हैं कि 6 जनवरी समथिंग, हम तिथि बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप जन्मदिन को जन्मदिन मनाइए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसका क्या रीजन है आप जन्मदिन के कारण जन्म तिथि को इग्नोर करते हैं? जन्म तिथि के सभी देवी देवता आपको देने के लिए आए रहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं देखते। तो आप ये मान के चले, जब वो आपको नहीं देखते तो आपको देंगे कैसे? हमारा जन्म तिथि पे होता है, हम उसको मनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो मेरा कहना है आप अपनी बर्थ डेट भी मनाइए और साथ साथ जन्म तिथि भी मनाइए। कोई तकलीफ नहीं, साल में 2 बार आप अपना जन्म मनाएंगे तो क्या तकलीफ है उसमें? लेकिन आप रियल जो स्पिरिचुअल पार्ट, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, तो आपको अपनी जन्म तिथि मनानी चाहिए। उसी दिन आपको अपनी दान दक्षिणाएं करनी चाहिए, उसी दिन आपको मंदिर जाना चाहिए, उसी दिन ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन होना चाहिए। कि हमारा जन्मदिन तो पार्टीज में मनता है, क्लबिंग्स में मनता है, एक्चुअली देखा जाए तो तिथियां जो मनती है वो अलग बनेगी। तो हम जन्मदिन और तिथि को मिक्स नहीं कर रहे हैं। आप दिन को वैसे ही मनवाइए, क्लबिंग्स जो भी आपकी होती है, लेकिन तिथि को वो मंदिर की क्लबिंग करना है आपको। एक्चुअली तिथियों को गरीब बच्चों के साथ क्लबिंग करना है आपको। तिथियों को अपने को दान दक्षिणा करना है, तिथियों को हमें मंत्रास करना है। कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, यदि आप अपनी तिथि का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपकी जन्म तिथि का सम्मान कौन करेगा? ये सबसे बड़ी अपन जो गलती हर साल करते हैं, ये गलती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम के बाद जिसका भी जन्मदिन आए, तो अपनी कुंडली जब उठाएंगे तो उसमें लिखी रहती है आपकी तिथि कौन सी है, बस ये देख लीजिए तिथि किस डेट को पड़ रही है, उस डेट को भी आप अपना जन्मदिन मनाएं।
साल में मौका मिल रहा है 2 बार जन्मदिन मनाने का, डू नॉट, मतलब आप मिस मत कीजिए। एक्चुअली दिस इज रियली वंडरफुल टाइम कि जहां एक बार मौका नहीं मिलता, 2 बार मौका मिल रहा है अपने को। तो करेक्ट, हमें जन्म तिथि को इग्नोर नहीं करना है, जन्म तिथि का अपमान नहीं करना है, जन्म तिथि के देवी देवता का सम्मान करना है, जन्म तिथि को हमें स्पिरिचुअल पावर को एस्केलेट करना है। करेक्ट। चलिए अब हम आते हैं एक और चीज। आजकल हर घर में लाइटिंग्स में सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं। करेक्ट, इंटीरियर इज ऑल अबाउट लाइटिंग्स आजकल, कि सभी जगह लाइटिंग्स होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आजकल जो लाइटिंग्स का ट्रेंड जो चल रहा है, दैट इज अ सीलिंग लाइट्स। वॉल लाइट्स खत्म हो चुकी। करेक्ट। आपको मालूम है वास्तु, कई लोग वास्तु भी जानते हो, मैं वास्तु पे ज्यादा चर्चा नहीं करता, मैं आई टॉक अबाउट द ऊर्जा। जो लोग वास्तु वाले रहते हैं वो ये भी कहते हैं सीलिंग पे लाइट नहीं लगाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा सुन के, सीलिंग पर लाइट नहीं लगाना चाहिए, लाइट हमेशा दीवारों पर होनी चाहिए। हमारी ये शीख ऊर्जा रहती है, अब ध्यान रखिएगा, शीख ऊर्जा जो सबसे कोमल पार्ट रहता है हमारे ऊपर, जब ये कॉस्मेटिक लाइट्स पड़ती है एक्चुअली, तो हमारे यहाँ पर एक तनाव, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी पैदा हो। इसलिए आप पुराने समय में आप कभी भी देखिए किसी भी घर में सीलिंग में लाइट नहीं, ट्यूब लाइट भी जो लगती थी वो दीवारों पर लगती थी, सीलिंग में कभी लाइट नहीं लगती थी। क्योंकि मालूम है लाइट यदि यहां पर पड़नी चाहिए तो सूर्य की पड़नी चाहिए, और जो मतलब कृत्रिम रोशनी होनी चाहिए वो दीवारों की होनी चाहिए। कृत्रिम रोशनी यहां नहीं पड़नी चाहिए। शीख ऊर्जा आपकी अस्त व्यस्त हो जाती है, शीख ऊर्जा खराब हो जाती है। हम जो आजकल बिना कारण के तनाव में घूमते, बिना कारण के गुस्सा आता है, बेचैनी रहती है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें का कारण ये भी एक है। मैं ये नहीं कहता यही एक कारण है, ये भी एक कारण है। तो अब तो कुछ चेंज तो हो नहीं सकता, तो अब तो सभी के घर बन गए, कैसे चेंज करेंगे। और आजकल यदि घर भी बन जाए, सीलिंग में आपने लाइट नहीं लगाई, तो जो आएंगे आपके नांगल में बोलेंगे यार ये तो मजाक, मतलब मजा नहीं आया आपके घर में। अब हम इसको कैसे बचाएं, दैट्स द थिंग, क्योंकि अब हो तो चुका है चुका। कोशिश ये कीजिएगा कि जो घर के हॉल या लिविंग रूम में जहां घर के सभी सदस्य बैठते हैं, वहां जो पश्चिम साइड की दीवार होती है उसको रोशन ना करें। यदि वहां पर कोई लाइट की रोशनी जाती है ना, तो उस पक्ष को रोशन ना करें, या उस पक्ष की लाइट को ऑन ना करें। घर के पश्चिम दीवार के साइड के आप लाइट्स को रोशनी ना दें, उसको हमेशा एक डिफ्यूज काइंड ऑफ रखें, कि थोड़ा अंधेरा रखें पश्चिम दिशा। ये आपकी एनर्जी के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, मैं लोकेशन बता रहा हूं, घर का ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, जहां घर के सभी सदस्य आकर बैठते हैं नॉर्मली। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, जो किचन में हमें ऐसी कहां पर लाइट लगाना चाहिए जहां से बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। मैं हमेशा बोलता हूं किचन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप खाना बनाते हैं, पुरुष वर्ग खाना खाता है, पुरुष वर्ग जाके व्यवसाय करता है, पैसा कमाता है, फिर घर चलता है, फिर किचन भरता है, तो इट्स ऑल अ सर्कल एक्चुअली। तो हमें क्या करना चाहिए, किचन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूर्व दिशा की में लाइट जरूर होनी चाहिए। आपकी ईस्ट साइड में आप एक बल्ब लगाइए, ट्यूबलाइट लगाइए, वॉट एवर यू वांट टू डू, आपको लगाना है लगाइए, लेकिन पूर्व दिशा में लगाइए। और यह भी ध्यान रखिएगा उस लाइट को ऑफ मत कीजिए, वो लाइट को चलते रहने दीजिए। मतलब किचन एक्चुअली नॉर्मली आप भी जानते हैं किचन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता, किचन में 24 घंटे लाइट होनी चाहिए, ये हमारे पूरे लोग कहते हैं। किचन में 24, भले एक छोटा सा बल्ब क्यों ना जले, किचन में एक रोशनी होनी चाहिए। किचन कभी अंधकारमय नहीं हो सकता है। तो मैं बोलता हूं यदि छोटा सा बल्ब भी आप यदि पूर्व दिशा में लगा देंगे तो आपके दोनों पर्पस सर्व हो जाएंगे। एक तो पूर्व दिशा में रोशनी आ जाएगी, और रात भर चलने से हमारे पूरे किचन में रोशनी। तो आप उस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब चलिए आते हम लाइट पे आ गए, अब हम आते दीपक पे। एक्चुअली दीपक को कैसे करना चाहिए। दीपक इज द सोर्स, लाइक दीपक, स्वास्तिक, शंख, त्रिशूला, ये बहुत सारी चीजें जो हमारे हर घर के पूजा घर में मिलती है। हमें कैसे करना चाहिए दीपक के साथ। आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। नॉर्मली हर घर में दीपक एक बार तो जलता है, चाहे शाम को जले सुबह जले, एक बार दीपक प्रज्वलित होता है। दीपक की लौ को कुछ सेकंड के लिए आपको टकटकी लगाकर देखना है, कुछ भी नहीं, जस्ट ब्लैंक। आपको जाना है बस दीपक की लौ को आत्मसात करना है, अंगीकार करना है। बस आप जाना है, आपको दीपक की लौ को बस टकटकी लगा कुछ सेकंड तक देखना है, अब निकल जाइए। आपको नहीं मालूम आपने क्या किया है। आपने बहुत बड़ा काम किया, दिखने में बहुत, सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है, बट दिस इज अ ह्यूज थिंग एक्चुअली। ये आपके अंदर आंखों के माध्यम से आपके अंदर रोशनी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर देता है। तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए इनफैक्ट कहीं पर भी यदि आपको दीपक दिखता है, आप टकटकी लगा के देखिए, आप काम शुरू कीजिए, फिर आप देखिएगा यू आर एक्चुअली पॉजिटिव बाय इनसाइड। दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, करेंट टाइम एक्चुअली, जब हम इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा नेगेटिविटी में चल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको एक बात मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, राइट।
आज है शुक्रवार। आपको मालूम 2021 की शुरुआत कैसे हुई? हर एक शुरुआत का एक मुहूर्त होता है ना कि 2021 कब शुरू हुआ। इट इज ऑल बाय कोइंसिडेंस एक्चुअली। तो सरिता जी, सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब अपने आप ये जो दिन आया ना, दैट इज अ वंडरफुल डे एक्चुअली। आपको मैं बताता हूँ कि जो नया साल है वो कहाँ से शुरू हो रहा था। एक्चुअली नया साल द्वितीय तिथि से शुरू हो रहा था, राइट? कन्या लगन से शुरू हो रहा था, कर्क राशि से शुरू हो रहा था, पुष्य नक्षत्र से शुरू हो रहा था। अब इसका एक और पार्ट आपको मैं बताता हूँ। आज हमारा टॉपिक क्या है वेबिनार का? ऊर्जा, एनर्जी। कैसे? आपको मालूम है पंचम काल में एनर्जी का कारक प्लैनेट कौन सा होता है? मंगल, मार्स। जो हम तीर्थंकर में हम वासुपूज्य जी का नमन करते हैं मंगल के रूप में। मंगल मतलब एनर्जी। तो मंगल यदि अपने सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रहे, और यदि मैं ऊर्जा की बात करूं तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, राइट? आज के दिन मंगल अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है क्योंकि वो मेष राशि में भ्रमण कर रहा है। तो मंगल खुद की राशि में भ्रमण कर रहा है और मैं आप लोगों से ऊर्जा की बात कर रहा हूं। तो जो मैं आपको ऊर्जा का उपाय बता रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिएगा, माध्यम मैं, सरिता जी, पूनम जी बन रहे हैं, लेकिन सुमन जी बन रहे हैं, लेकिन ये कहीं और का आदेश है। तो ये आज ये जो कोइंसिडेंस होते हैं, मैं संजोगों पे बहुत बिलीव करता हूं कि मैं किसी व्यक्ति से क्यों मिला, मैं अचानक महिला महासभा में मैं कैसे आ गया, जबकि आई डू अवॉइड दिस थिंग एक्चुअली अमंग जैनीज। मेरे को लगता है बहुत सारे हमारे वाद विवाद हो जाएंगे यदि मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं अवॉइड करता था, लेकिन फिर भी मैं कैसे आ गया। दिस इज कुछ समथिंग पॉजिटिव कि मुझे अपने धर्म का ऋण चुकाना था, शायद कोई ऋण चुकाना था, इसलिए मैं आप लोग के सम्मुख आ गया। तो आप ये ध्यान रखना, आज मंगल मेष राशि में भ्रमण कर रहा है, मैं आपसे ऊर्जा की बात कर रहा हूं, और मंगल कारक होता है ऊर्जा का, और साल में एक ही बार मंगल मेष राशि में आता है, और ये वो समय। तो दिस इज ऑल लाइक बोलते ना, ईश्वर ने नक्शा बना दिया, अपन लोग चल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं तो ऐसे कितने लोग खाने के पूर्व कुछ मंत्र कहते हैं या प्रणाम करते हैं? एनीबॉडी? वंडरफुल। खाने को शुरू करने के पहले यदि आपने खाने को प्रणाम नहीं किया, संदीप जी वंडरफुल, खाने को प्रणाम नहीं किया तो आपने गलत किया, आपने खाने का अपमान किया। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, कोई संत आता है, कोई साधु आता है, प्रणाम करते हैं कि नहीं होता, जो आपको आशीर्वाद देने आया है? तो जो चीज आपकी पेट की तृष्णा शांत करने आ रही है उसको आप नमन क्यों नहीं करते खाने के पहले? क्या आपका अधिकार है? नहीं। यू आर लकी एक्चुअली, यू आर गेटिंग फूड। तो यदि आप खाने को नमन नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, कुछ मंत्र नहीं करते हैं, तो आप एक्चुअली मां अन्नपूर्णा को नाराज करते हैं। कल ये ऐसा होगा, खाना सामने रहेगा, आपको भूख नहीं रहेगी। कल ऐसा होगा, भूख रहेगी, खाना सामने नहीं रहेगा। तो बहुत लकी हैं आप, भूख भी है और खाना भी है, तो नमन करने में क्या जाता है? खाने के पहले आदत बनाइए, प्रणाम करने की आदत बनाइए खाने की। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद अपनी थाली उठाकर कौन रखता है? एकदम मतलब आई वांट हैंड रेजिंग एक्चुअली, कि थाली उठा के कौन रखता है? ओह ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। जो उठा के रखते हैं वो तो रियली बधाई के पात्र हैं। जो नहीं उठाते उनको मैं बता देता हूँ चीजें, कि वो भी ऐसा ना डरे। कम से कम थाली को खसका दीजिए, कम से कम उस थाली को खसका के बस उसकी जगह बदल दीजिए। अब कई बार रहता है हम उठाते नहीं है थाली को, रहता है सिस्टम, रहता है घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं या कोई बाजू में खड़ा रहता है थाली उठाने के लिए, वी आर बिग शॉर्ट्स काइंड ऑफ पर्सन। तो एक बार दीजिए, मैंने खाना खाया है और खाने के बाद में थाली को उठा के बस बाजू में रख रहा हूं, बाकी काम हो गया मेरा। आपको खाने की थाली की अवस्था बदलनी है खाने के पश्चात। इट इज काउंटेड एज कि आपने थैंक्स बोल दिया, इट इज काउंटेड एज कि आपने विनम्रता दिखा दी। तो मत उठाओ उसको, वहां पे आपके जो रसोई घर मतलब जो जहां साफ होता है वो मत रखो, लेकिन कम से कम उसकी जगह आप बदल दो। तो बहुत सारे ये जो उपाय है ना, ये उपाय ऐसा नहीं है कि इस उपाय से ये होगा, इस उपाय से ये होगा, उस उपाय से होगा। बोलते हैं अपन गोली खाते तो उसको कैसे मालूम रहता है कि मेरे को जाके पांव का दर्द ठीक करना है? हम तो मुंह से गोली खा रहे हैं, उसको कैसे, आप बताइए कैसे रहता है मालूम मुझे पांव का दर्द जाके ठीक करना है? वो अपना काम करती है। ये सारे उपाय अपना अपना काम जानते हैं। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि ये उपाय करने से क्या फायदा होता है। इट इज ऑल अ क्यूमुलेटिव एफर्ट एक्चुअली।
ये सारे एफर्ट्स एक साथ लगते हैं ना छोटी छोटी चीजों को। और दूसरी चीज, ये सारे संस्कार आप अपने नेक्स्ट जेन को देते हैं, आप अपनी भावी पीढ़ियों को देते हैं। इन सब सारे संस्कारों से आपके अंदर एक विनम्रता का जन्म होता है। एक संस्कृत में श्लोक है विनम्रता के नाम से, मैं आपको याद आया, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनाद धर्म तथा सुखम। सबसे पहली लाइन में ही है विनय। वही विनय हमको सिखानी है, वही विनय हमें सीखनी है, उसी विनय का हमें प्रचार करना है। कि जब तक विनय नहीं आएगी, थैंकफुलनेस नहीं आएगी ना, तब तक आपका सारा किया हुआ व्यर्थ है। हम करते क्या एक्चुअली, दुनिया से बढ़िया ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम देते हैं प्रदूषण, हम दुनिया की सारी वनस्पतियों को खाते हैं और हम देते हैं मलमूत्र। हम दे क्या रहे हैं सृष्टि को एक्चुअली, हम सिर्फ ले रहे हैं। तो लेने का एक थैंक तो बनता है, एक लेने का धन्यवाद तो बनता है। तो सारे उपाय अपने आप में ऐसे ऐसे उपाय जो एक साथ मिलते हैं ना, एक बहुत बड़ी चीज क्रिएट करते हैं, आपके स्वप्न को सिद्ध करते हैं, आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं एक्चुअली। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आजकल एक से एक डोरबेल आती है अलग अलग म्यूजिक की, राइट। नया घर बनता है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी म्यूजिक की डोरबेल्स आती है, क्या आती है बात, राइट। तो कैसी पसंद है ममता जी, आपको किस टाइप की डोरबेल पसंद है? म्यूजिक वाली। सरिता जी आपको? नहीं बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ये इट्स आप बचेंगे नहीं, मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं बचेगा। बताइए कौन सी डोरबेल? नहीं सरिता जी, आप बच नहीं सकते पीछे झुक के, आपको बताना पड़ेगा कौन सी डोरबेल। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पशुपेश में नहीं डालना चाहता क्योंकि आपको ये भी नहीं मालूम होगा कौन सी डोरबेल बजती होगी, आप कहां अंदर रहते हैं, डोरबेल कहां बजती होगी। नहीं समझ नहीं आया एक्चुअली। नहीं, डोरबेल कौन सी, आपके घर की डोरबेल में कौन सी म्यूजिक आती है जब डोरबेल कोई बजाता है? तो नो म्यूजिक। तो कैसे मालूम पड़ता है? अच्छा, घंटी लगी है या नहीं? अरे तो बेल में, उसमें डोर बेल में कोई म्यूजिक नहीं है। अच्छा जी, अच्छा है। मैं अभी मैं इंदौर में था, मैं एक्चुअली अपने दोस्त के यहाँ गया तो डोरबेल बजाया, तो मेरे को अचानक जैसे कोई मतलब अजीब टाइप का साउंड आता है, वो आया। मैं घर में घुसा तो मैं बोला भाई कौन चिल्लाया? तो बोले नहीं यार तू डोरबेल बजाया। मैं बोला ये कैसी डोरबेल है, मतलब डोरबेल बजाने से मतलब बजाने वाला डर जाए, ये कैसी डोरबेल है? मतलब यू आर इनवाइटिंग और नॉट इनवाइटिंग एक्चुअली एनीबॉडी। तो मेरा कहना है एक्चुअली डोरबेल इज लाइक म्यूजिकल थेरेपी। आप ध्यान रखना, डोरबेल से आप साबित होता आप कैसे हैं, आपको क्या सुनना पसंद आता है। इट इज नॉट अबाउट बर्ड, इट्स नॉट अबाउट मेडिटेशन म्यूजिक। हर की व्यक्ति की डोरबेल अलग होती है, लेकिन डोरबेल में ध्वनि कर्कश और तेज ना हो, इट मस्ट बी सूदिंग एक्चुअली। अपन कर्कश और तेज इसलिए लगा देते कि घर के हर रूम में आवाज जाए, मतलब जो जो सोया है सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, मैं क्यों अकेला जगूं, बाकी को भी जगना चाहिए, राइट। तो क्या है, कम से कम ऐसा रहना चाहिए डोरबेल की सूदिंग हो, जिस डोरबेल को सुनने से मन, आपको ध्यान रखना जो म्यूजिक थेरेपी होती है, जो मंत्रा थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है म्यूजिक थेरेपी, कि आप म्यूजिक के माध्यम से मंत्रास को इन्फ्यूज करते हैं। तो उस इन्फ्यूजन पे यदि आप उस मंत्रास को कर्कश ध्वनि में लेंगे ना, तो आप जो चाह रहे हैं उसका अगेंस्ट होगा। यदि आप इसको सूदिंग में या कर्ण प्रिय में लेंगे आप, तो आप समझ लीजिएगा ये। अब वही बात हो गई, जैसे सपोज मैं गाना गा रहा हूँ या अरिजीत सिंह गाना गा रहा है, तो आपको कौन सा, किसका गाना पसंद आएगा? अरिजीत सिंह का। तो हमें आवाज वैसी ही चाहिए जो सूदिंग हो एक्चुअली, नहीं तो जैसा मेरा गाना सुन के लोग सो जाएंगे ना, तो उसी टाइप से होगा सब, वहां पे जैसे ही वो कर्कश ध्वनि बजेगी तो तकलीफ आ जाएगी। तो वन हैज टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द सेलेक्टिंग द म्यूजिक एक्चुअली, कि कौन सा म्यूजिक हम यूज करते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, आप सब जानते होंगे, लेकिन सब चीज को एक फ्रेम में आपको बताने की कोशिश करो कि सारी चीज को आप यूज करो एक साथ। बहुत एक खर्चा कुछ भी नहीं है, और इसके जो रिजल्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम आते हैं एक पॉइंट पे कि जो मैं हमेशा सबको बोलता हूं, इनफैक्ट मेरे घर में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, आई एम वेरी मच टेलिंग बाय माय एक्सपीरियंस, मयूर पंख। दिस इज अ वंडरफुल ऊर्जा कारक चीज। जो व्यक्ति मयूर पंख का प्रयोग करना सीख गया, वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपदा से लड़ना सीख गया, वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म करना सीख गया। मतलब आप ये समझ लीजिए, जहां पे घोर अशांति, जहां युद्ध का वातावरण है, वहां अचानक कोई ध्यान कर रहा है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मयूर पंखा। यदि आप घोर अशांति के वातावरण में भी आप मयूर पंख का सही प्रयोग करना सीख गए, तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन लैंड है। मयूर पंखा को कैसे यूज करना चाहिए एक्चुअली?
सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, कोई भी घर हो, किसी भी दिशा का घर है, किसी भी मुखी का घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, उस घर की किसी भी पश्चिम दीवार पर आपको उस दीवार पर 8 फीट के ऊपर मयूर पंख चिपकाना है। उस घर की पश्चिम दीवार पर 8 फीट के ऊपर आपको मयूर पंख चिपकाना है। मयूर पंख के पंख ऊपर रहेंगे, जो नीचे उसका व्हाइट बेस रहता है वहां पे आप टेप लगा के या कैसे भी करके आप इसको चिपका दीजिए। और यदि आपको गंदा लग रहा है तो मेक इट अ फ्रेम और वहां पे उसको फ्रेम को लगा दीजिए। ये इतनी ज्यादा है, हर एक व्यक्ति में जो न्यूसेंस आता है, that we call it शनि, राहु एंड केतु, these are the nuisance planet जो अपनी मर्जी का कार्य करते हैं। They do not listen actually. And मयूर पंखा is the like combination of everything. चाहे इसको कार्तिकेय का वाहन बोलो, चाहे हमारे मुनि महाराज जी की पीछियां बोलो, एनीथिंग। आपको मालूम है कॉमन एक आंसर होता है कि मुनि महाराज जी की पीछी में मयूर पंख क्यों लगाए जाते हैं? सरिता जी, क्यों लगाए जाते हैं मुनि महाराज जी के पीछे में मयूर पंख? या ममता जी, या सोनिया जी, मेरे सामने सुमन जी, संदीप जी, एनीबडी कैन टेल मी? जी सही। पथ, यूरिया पथ, वो हर समय हर चीज को, ताकि कोई जीवाणु नहीं मरेगा उससे। परफेक्ट। एनी अदर लॉजिक? संयम का भी प्रतीक माना जाता है मोर को, अहिंसक और ब्रह्मचर्य के प्रतीक रूप में लिया जाता है, इसलिए भी। वंडरफुल। एनी अदर लॉजिक? बिकॉज मयूर पंख जो होता है वो खुद से गिरता है, उसको खुद कोई तोड़ता नहीं है, या कोई जीव हिंसा नहीं होती है। और इसको राहु केतु शनि का प्रतीक भी माना जाता है। एग्जैक्टली। सोनिया जी ने एक पॉइंट उठाया, मैं उसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ एक्चुअली जी। अब जब मुनि महाराज जी से आप पूछेंगे, किससे पूछेंगे, तो वो यही बताते हैं जीव हिंसा नहीं होती, बहुत नरम होता है, इससे कोई भी तरह के जीव जंतु का हनन नहीं होता है बहुत, और ये अपने आप ब्रह्मचर्य के द्वारा चूंकि अपने आप ही गिरता है, इसके लिए किसी की जीव हिंसा नहीं करनी पड़ती। बट आपको यदि इसका मैं ब्रह्मांड का एक कारण बताऊं तो मयूर पंख इज नॉट रिलेटेड टू जैन समाज ना। मयूर पंख इज अ कॉमन थिंग। हर धर्म में मयूर पंख की उपयोगिता क्यों आप यदि आप जाएंगे आप वैष्णव धर्म में तो मयूर पंख की उपयोगिता दिखती है। क्यों आप जाएंगे जो मुस्लिम में बाबा लोग जो झाड़ फूक करते हैं उसमें मयूर पंख की उपयोगिता दिखती है? क्यों? इट इज नॉट अबाउट योर सॉफ्टवेयर, कीटाणु उससे नहीं मरते, जीव जंतु नहीं मरते, ये तो रीजन नहीं होगा, रीजन कुछ और होगा। वो रियल रीजन मैं आपको बताता हूँ। मयूर पंख एक्चुअली क्या चीज होती है? मयूर पंख होता है शनि, राहु, केतु, ये 3 जन को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करता है मयूर पंख। अब आप ये समझ लीजिए मुनि महाराज जी जो अपने यूज करते हैं मयूर पंख, तो यदि आप अपने साथ खुद शनि की चीज लेके चल रहे हैं, यदि आप अपने विहार में खुद शनि की वस्तु लेकर चल रहे हैं जो उसका मुख्य वस्तु है शनि की, तो क्या आपको आपके विहार में, क्या आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई आएगी? क्योंकि कठिनाई तो शनि, राहु, केतु देते हैं ना, मैं तो उन्हीं की वस्तु लेके चल रहा हूं। ब्रह्मांड में ध्वनि परिलक्षित है कि जिनके पास भी मयूर पंख रहता है उनके ऊपर नेगेटिव या नजर बोलना या जो भी बोलते हैं कि अपन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थर्ड पार्टी एलिमेंट जो हमें इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चीज नहीं होती है। मयूर पंख इज सो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली, इट इज वन ऑफ द थिंग जो सबसे सुंदर भी है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी। मयूर पंख का सेकंड पार्ट, नॉर्मली बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, बच्चे लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आजकल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत अलग अलग बातों के में जाते हैं, कभी ये कभी मोबाइल के नाम से हमारी क्लास से ले लेते हैं मोबाइल, नहीं और दूसरी चीज देखते रहते हैं। इट इज ऑल गोइंग ऑन एक्चुअली, मेरे भी बच्चे, मैं भी जान रहा हूँ। अब बार बार मैं पुलिस थोड़ी बन सकता हूँ यार, हो गया। व्हाट आई डू एक्चुअली, आई एम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैं उन बच्चे पे जहां बैठते उनके सामने मैं मयूर पंख चिपकाया उनकी दीवार से, कि जो उनकी स्टडी टेबल है उनके सम्मुख मयूर पंख रहना चाहिए। मयूर पंख इज द जेलर एक्चुअली, मयूर पंख इज द कंट्रोलर एक्चुअली, कि जब भी आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है ना छोटे बच्चों की स्टडीज में, यदि उसके सम्मुख मयूर पंख रहता है तो अचानक उसको अपनी मर्यादा का बोध हो जाता है, नहीं मुझे पढ़ना है, या अचानक से हिल जाता है अंदर से, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सेकंड चीज, कीप अ मयूर पंख इन द मतलब इन अ बुक और कॉपी ऑफ एनी किड्स एक्चुअली। मयूर पंख स्थिरता का प्रतीक होता है। मयूर पंख को आप कितना भी पुराना भी हो जाए, मयूर पंख की सुंदरता कभी छीण नहीं होती। वैसे आपकी विद्या कभी छीण नहीं होगी यदि वो मयूर पंख के साथ रहेगी। मयूर पंख को आपके बच्चे जो भी है उनकी किताबों में रखो। मयूर पंख को तो लोग जिनके भी मतलब कहना चाहिए कि शनि से रिलेटेड, चाहे जिनकी माइंस होती है, जिनके स्टील का व्यापार होता है, वो सभी लोग मयूर पंख को अपने अपने तरीके से यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ एक्चुअली। तो मयूर पंख ऐसा है कि उसके बारे में एक सेशन हो सकता है अपने आप में, बट मैं अभी उसको एक पॉइंट ले रहा हूं ऊर्जा के रूप में, कि हम कैसे अपनी नकारात्मक ऊर्जा को, बच्चों के डिस्ट्रैक्शंस को, या कह लीजिए घर के विवादों को, ये सब चीजों को, शनि राहु केतु के न्यूसेंस को हम कैसे मयूर पंख के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेरे ख्याल से मैं 21 बोल के 25 बोल दिया हूं, 4 एक्स्ट्रा हो गए हैं। सरिता जी चलेगा क्या?
चलिए चलिए, जस्ट जस्ट लाइटर है ना, बहुत ज्यादा भारी भारी बातें बोल दूंगा तो एकदम आप थक जाएंगे एक्चुअली, तो थोड़ा सा लाइट होना जरूरी है। अच्छा, मैं जो एक पॉइंट बताया था तो उसमें सब एग्री थे ना एक्चुअली, मैं फिर से देखा तो याद आया। लेडीज वर्क से मैं पूछ रहा हूं 9 मिनट वाला, डन, ओके। अच्छा, मयूर पंख का एक और उपाय है जो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा उपाय। आई डू दिस थिंग एक्चुअली। कई बार मेरे कर्मास बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत मेहनत करता हूं, और अभी आजकल क्या हो रहा है, आदमी डरता है व्यापार करने में, नई नई चीजें करने में कि हमारा नुकसान ना हो जाए, पैसा फंस ना जाए काइंड ऑफ, या मतलब पहले हम जो 2 दिन मेहनत करके कमाते थे, अब उसी को कमाने में 20 दिन मेहनत करनी पड़ रही है और सेविंग भी नहीं हो पा रही, पैसा पानी की तरफ बह रहा है। हाउ टू स्टॉप दिस? पैसा बहना मतलब नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है सकारात्मक ऊर्जा से लक्ष्मी स्थान पर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? एक सिंपल सा कंट्रोलिंग मैं उसको बता देता हूं। आप दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट में 9 मयूर पंख एक साथ आप बांध के रख दीजिए। साउथ ईस्ट दिशा में मयूर पंख, 9 मयूर पंख एक साथ आप बांध कर रख दीजिए। ये आपके पैसे का बहना रोक देते हैं, ये आपके पैसे का अकारण बहना रोक देते हैं। आई यूज अकारण वर्ड, व्यर्थ में जो पैसे खर्च होते हैं उसको ये रोक देते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेकिन आपकी सेविंग पूरी बढ़ जाती है। अब मयूर पंख का एक और उपाय जो मैं कुछ कर रहा हूं कि कई बार बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, बात नहीं सुनते, राइट? और बड़े बच्चे भी हो, छोटे बच्चे भी हो, मेरे भी बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, दुनिया के लिए बहुत ज्ञानी रहेंगे, घर में बात नहीं सुनता कोई भी। तो पॉइंट क्या आता है, सरिता जी एकदम ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या आता है, यदि आपका बच्चा जिद्दी है तो क्या करना चाहिए? सिंपल सा है, हर घर में नॉर्मली एसी होता है लेकिन फैन भी होते हैं। आप फैन के पीछे, फैन के आपका ये रहता है सामने, उसके ऊपर जो नहीं दिखे वहां पर आप मयूर पंख को चिपका दीजिए। मयूर पंख को मैं हमेशा से बोला इसके पहले, मयूर पंख आपको आपकी मर्यादा का बोध कराता है। वेदर आप देव मर्यादा में हो, असुर मर्यादा में हो, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो, तो आपको मर्यादा का बोध नहीं, बॉस इससे ज्यादा नहीं। तो मयूर पंख एक्चुअली जेलर, इट्स अ कंट्रोलर। तो यूज मयूर पंख इन द मैक्सिमम सेंस एक्चुअली, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, घर हो हमारा, बाहर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्रीज हो, मयूर पंख हर चीज से कनेक्टेड है। ब्यूटी की बात करें तो कृष्ण भगवान है, आपको न्यूसेंस की बात करें तो शनि भगवान। तो इट कनेक्टेड विद एवरीथिंग। अब मैं एक और पॉइंट है, आजकल नॉर्मली अपने जितने भी बाथरूम बनते हैं, हमारे घर में सबसे बड़ा जो नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत है वो 2 ही जगह है, जहां हम अपनी चप्पल खोलते हैं, जूते चप्पल, दूसरा बाथरूम। इसके सिवा इतनी बड़ी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी कहीं से नहीं निकलती, राइट? अब नॉर्मल क्या होता है कि टॉयलेट और बाथरूम एक साथ होते हैं आजकल, यू गॉट माय पॉइंट, एक साथ होते हैं भाई, हर कोई स्पेस का प्रॉब्लम रहता है और कंफर्ट जोन रहता है, एक साथ रहते हैं। बट आपको एक बात बताऊं, जो बाथरूम रहता है दैट इज डिफाइंड बाय द चंद्र, ध्यान रखना। जो टॉयलेट होता है वो राहु का प्रतीक होता है, और चंद्र राहु जब एक साथ मिलते हैं दैट इज अ ग्रहण। यदि इफ एनीबॉडी नोज द एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा भी जानता होगा, उसको यह मालूम है चंद्रमा और राहु जहां एक साथ आ गए वहां पर ग्रहण लगता है। आप ये मान के चलना एक्चुअली कि हमारे घर में जो बीमारियों का कारण है ना, वो बाहर का खाना, हम बोलते हैं हमने जंक खा लिया था, हमने डोमिनोज ले लिया था, हमने ये ले लिया था, इट इज नॉट एक्चुअली। आपकी प्रॉब्लम आपके यहाँ, आप बस कंधा ढूंढ रहे हो। यदि आप, और एक्चुअली ये भी पॉइंट है कि आप बाहर की चीज को रोक नहीं सकते आज के बच्चों को, आप यू कैन नॉट स्टॉप कि मैगी मत का, जंक होता है, इसमें वो होता है, इसमें प्लास्टिक होता है, डोंट ईट कुरकुरे काइंड ऑफ, यू कांट से। पॉइंट क्या है, आपके यहाँ जो उत्पत्ति हो रही है नकारात्मक ऊर्जा की, आपके बाथरूम से हो रही है, क्योंकि आपका टॉयलेट और बाथरूम एक साथ है। एक चंद्रमा एक राहु है, दोनों ने मिलाकर ग्रहण लगा दिया। तो जब भी आप नहा रहे हैं ना, तो आप नहा के शुद्ध बाहरी मन को कर रहे हैं और अशांत अंतर मन को कर रहे हैं। आप ही समझ रहे हैं, बाहरी तन को आप शुद्ध कर रहे हैं और अंतर मन को अशांत कर रहे हैं। तो हाउ टू सेव द थिंग्स? 2 तरीके। पहला तरीका, हमेशा उस बाथरूम में जहां पर दोनों कंबाइंड हो, कांच के बाउल में आप खड़ा नमक रखें, सॉलिड नमक, जो नमक के टुकड़े होते हैं ना, उसको कांच के बाउल में रखें। सेकेंड पार्ट, जहां पर भी बाथरूम और टॉयलेट ये दोनों के बीच में यदि आप कर सकते हैं तो एक पतली सी चांदी की पट्टी को आप ऊपर सीलिंग में बस लगा दीजिए, दोनों को डिस्टिंक्ट करने के लिए, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए।
सपोज आपका ये यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे आपका बाथरूम है, यहाँ पे शॉवर है आपका, इन दोनों के बीच में जो सीलिंग पट्टी आप वहां पे लगा दीजिए, चिपका दीजिए, एंड इट विल मिनिमाइज द नेगेटिविटी विच आर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, अब एक और पॉइंट में आते हैं। कौन कौन है जो बाथरूम, मतलब एकदम ऑड क्वेश्चन है बट आई एम वेरी मच, अभी मैं गुरु हूं तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ एक्चुअली। कौन कौन है जो बाथरूम में वहां पे अपने मोबाइल लेके जाता है? जो नहीं लेके जाता रियली वो ना, मतलब वो भारत रत्न का वो है, उसको मिलना चाहिए, कि नॉर्मली आजकल वो बहुत कम हो गया कि नहीं जाता है। अब जो जाता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी जाता हूँ, टचवुड मैं भी जाता हूँ, नहीं बोलूंगा झूठ। कभी भी आप जाए, आपको कोई फोन आए, आप ना कोशिश कीजिएगा अपना नाम ना बोले कि मैं आशीष पाटनी बात करूं, बोलिए नहीं बोले अपना नाम। आप जानते हैं आप अशुद्ध जगह में जब भी अपने नाम का उच्चारण करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने नाम को, अपने पर्सोना को अशुद्ध बनाते हैं, वो अणु आपसे चिपक जाते हैं। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि जब भी आप मंदिर जाते हैं अपने नाम का उच्चारण कीजिए, ताकि वहां के अच्छी अच्छी मंत्रों में आपका नाम चिपक जाए। लेकिन चूंकि हम जैनी हैं तो हम नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, यहाँ पे अहम आ जाता है। बट इट्स एक्चुअली, मैं मानता हूँ नाम का उच्चारण करना चाहिए। हे भगवान, मैं आशीष पाटनी आपको नमन करता हूँ कि मैं अच्छी जगह पे नाम देके आ रहा हूँ। वहां पे हजारों लाखों करोड़ों अरबों मंत्रास है, वहां पर मेरा नाम बिल के बीच में भ्रमण करते रहेगा, मेरी कुछ नेगेटिविटी वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन मैं जब मोबाइल में अपनी टॉयलेट में बात करूँ तो मैं मुझे कभी बात कीजिए अर्जेंसी तो नाम ने, हाँ मैं आशीष पाटनी हूँ, अब बात कीजिए, नाम मत लीजिए। नाम की बड़ी महिमा होती है, इट्स अ ध्वनि ऊर्जा एक्चुअली, इट्स अ वोकल। कोशिश कीजिए कि आप उस नाम को वहां पर ना लें, तो आपको बहुत हद तक उससे रिलीफ मिल जाएगा जो नेगेटिविटी अकारण से, क्योंकि वो जरूरी नहीं था, आपने नेगेटिविटी बुलाई, इन्वाइट की, वो जरूरी नहीं था वहां पे नाम लेना, तो आप बिना नाम लिए भी बात कर सकते। चलिए अब एक बार, जिस भी व्यक्ति की बार बार तबीयत खराब होती है ना, बार बार, कभी हम इससे बच रहे हैं, मतलब करण से बच रहे तो अर्जुन से पिट रहे हैं, इससे बच रहे तो उससे पिट रहे हैं, ये बीमारी आ रही तो वो जा रही, काइंड ऑफ ऐसा, इन व्यक्तियों के लिए सबसे आसान सॉल्यूशन क्या है? घर में किसी भी पौधे या गमले को पानी दीजिए। दिस इज सो इजी सॉल्यूशन। व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, यू आर रिस्पेक्टिंग प्रकृति, यू आर रिस्पेक्टिंग नेचर, जो आपको बीमार करता है। पर्यावरण में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्यों ना पर्यावरण को अपना मित्र बना ले। पर्यावरण, गमले में या बाहर पौधों में पानी देना सीखे यदि आप बार बार बीमार होते हैं तो, क्योंकि प्रकृति आपसे नाराज चल रही है। जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश, पंचतत्व आपसे नाराज चल रहे हैं। मेक देम योर फ्रेंड्स एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कौन कौन है जो खाना हाथ से खाता है? बहुत बढ़िया। और कौन, संदीप जी चम्मच से खा रहे हो आप लगता है? नहीं, हाथ से, वंडरफुल। हाथ से। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन कौन है चम्मच से खाता है? एक्चुअली आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। हमारे ईश्वर ने हमारे जो पंच तत्व, बॉडी पंच तत्वों से बनी है, सभी जानते हैं, जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश, करेक्ट? ये सारे पंच तत्व हमारे हाथों में है। जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश हमारे हाथों में है। यदि ये हमारे हाथों में और हम हाथ से खाना खाते हैं तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं? आप पंच तत्वों का कॉम्बिनेशन अपनी बॉडी में प्रवेश करवा रहे हैं, और इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। कि जब पंच तत्वों का कॉम्बिनेशन बिगड़ता है तभी वात, पित्त, कफ पैदा होते हैं, जो बीमारी के जनक माने जाते हैं, इम्बैलेंस बॉडी। कई लोग हैं चम्मच से खाते, मैं अवॉइड करता हूं। साउथ वालों का तो मैं बहुत फैन हूं इस मामले में, पूरे तो चावल को भी ऐसा हाथ से खाते हैं, उनको देख के आनंद आ जाता है। सरिता जी, चेन्नई राइस। नहीं, इनफैक्ट एक्चुअली ना हम कई बार ना अनजाने में बहुत अच्छा काम करते हैं और अनजाने में बुरा काम करते हैं। तो पॉइंट ये है कि चम्मच से खाना इट्स नॉट अ बुरा, बट डोंट मेक इट हैबिट एक्चुअली। जब कोशिश कीजिए, यदि है सामान्य तो आप हाथ से खा दिए। हाथ के पूरा, मतलब आप इस आकाश को अपने हाथ में नहीं पहुंचने दे रहे। ये आकाश है, मध्यमा उंगली, ये कहां जा रही है? आपके हाथ, आपके मुंह के अंदर जा ही नहीं रही है। इसका मतलब है आकाश को आपने अपनी बॉडी से दूर कर दिया। तो आपको खांसी तो आएगी, क्योंकि खांसी का कार का आकाश रहता है। जब जब भी आप हाथ से खाएंगे, पंचतत्व का कॉम्बिनेशन आपके अंदर पहुंचेगा, और जब भी अंदर पहुंचेगा तो आप ये सोचना आपकी बॉडी ने बहुत हद तक, एक बोलते इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं 2 सेशन का एक ही सेशन में बोल दिया, आई थिंक। हम सौभाग्यशाली हैं। अरे वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, डेली में एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, डेली मंत्रास कौन करता है? कुछ छोटे छोटे मंत्रास या बीज मंत्रास वगैरह? सोनिया जी का हाथ नहीं उठा है। She does a lot. अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, मैं हाथ को ही देख रहा था, मैं बाकी तो नहीं जानता। मैं तो सबका ऑरा रीड कर रहा हूं कि कौन कौन सच बोल रहा है, कौन कौन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली मैं हमेशा से क्या मानते आया हूं, दिन का 5 मिनट मंत्रास को देना चाहिए। दिस इज द, बोलते हैं ना, पैनासिया, रामबाण ऑफ एवरीथिंग। एक्चुअली जितने भी उपाय करते हैं ना अपन लोग, ये सारे उपाय में यदि हम मंत्रों के द्वारा एक बार ईश्वर से कनेक्ट हो गए, चाहे किसी भी समय हुए, हमें समय का नहीं होता, नियम कुछ नहीं, विधि कुछ नहीं, भूल जाइए सब चीज। हमें सुबह पढ़ना चाहिए 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, दैट इज ओके इफ यू कैन फॉलो। बट मंत्रास कभी भी आप पढ़ेंगे, इट इज समथिंग लाइक, बोलते वो चीज दिख नहीं रही है बट ये चीज आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। उसकी ध्वनि आपको बहुत अंदर से इतना एनहांस, इतना शांत, इतना पीस कर देती है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं इस प्रोग्राम के बाद एक्चुअली आप सभी को, जितने भी, मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन क्या क्या है, बट मैं राशि वाइज कुछ मंत्रास है मेरे पास, स्पेशल मंत्रास जो हमने उसका निर्माण किया मंत्रास का, वो मैं मंत्रास आप लोगों से शेयर करूंगा। तो वो मंत्रास आप लोग यूज कीजिए। और मंत्रास का ऐसा कुछ भी नहीं है आपको एक माला फेरनी है, ऑल आर समय मंत्रास। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने समय पर निर्धारण करके समय मंत्र को फॉलो कीजिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं तो मेरे को सीएम साहब का रिस्पेक्ट करना है, भूपेश बघेल जी का, तो मैं जिस राशि में पैदा हूं मेरे को उसके मंत्रों का रिस्पेक्ट करना है, भले मैं एस्ट्रोलॉजी मानू ना मानू, कुछ भी है, बट दिस आर नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस आर द मंत्रास। ये भूचक्र क्या है, बस भूचक्र में को हमने 12 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 9 राशियों 12 राशि में डिवाइड कर दिया, और हम बोलते हैं इस राशि का मंत्र ये है। नो इश्यूज। मंत्र बोलने के पहले ये मत सोचिए मंत्र किसका है, बस ये देखिए मंत्र में क्या है। जब आपके गुरु आपको मंत्रास देते हैं ना, तो आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ती मंत्र को देखने की, लेकिन मंत्र को एक बार आपको समझने के लिए बस आवश्यकता पड़ती है। उस मंत्र के जो बीज है, उस बीज में शक्ति होती है वृक्ष बनने की, पल्लवित होने की, प्रस्फुटित होने की। बस वही आपकी आत्मविश्वास है, वही आपकी अंतर शक्ति है जिसको आपको प्रस्फुटित करना है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा बाद में। मैं कैसे शेयर करता हूँ आई डू नॉट नो, मैं सरिता जी, सुमन जी वगैरह से बात करके मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मेरे ख्याल से कि मैंने ओवर ले लिया है आप लोगों को समय। सब कुछ लोग चेहरा रीड कर रहा, तो कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आवाज नहीं आ रही सरिता जी आपकी। हम लोग आपको और सुन सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग सीरियसली सुन सकते हैं, इतना सीरियसली इतना अच्छा लगता है। चलिए, मैं एक बहुत अच्छी चीज से आप लोग अभी को तो अवगत आपने कराना शुरू चाहूंगा। किया है। अच्छा, ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करूंगा, जो मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो जैन समाज की बात है, बट जैन समाज को बहुत गर्व होगा उस चीज पे। भविष्यम संस्थान ने एक अद्भुत रिसर्च करी है, और हम लोगों ने देश का पहला कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल ऑयल हमने लॉन्च किया है। मतलब दिस इज द ऑयल जो आज तक विश्व में कहीं नहीं आया। ये पहला ऑयल है जिसकी बॉटल पर आपका नाम लिखा हो। ये पहला ऑयल है जिसमें आप, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है। ये पहला ऑयल है जो आपकी नक्षत्र से बनता है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेलेक्टेड द प्योरेस्ट हर्ब्स। सपोज ममता जी या सरिता जी, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ उनसे मांगी। व्हाट वी डज एक्चुअली नॉर्मली, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम देखते हैं उनका नक्षत्र क्या है, उनके कौन कौन से मंत्र सूट होते हैं और कौन कौन से हर्ब सूट होते हैं। देन वी क्रिएट सम फॉर्मूलाज कि वो जो ऑयल है, वो मंत्र से ऑयल मतलब इन्फ्यूज हो जाए, पूरा आच्छादित हो जाए। मतलब हर्बल ऑयल टू हीलिंग ऑयल टू स्पिरिचुअल ऑयल। और स्पिरिचुअल ऑयल इसका मैं अभी बताता हूँ सबसे ज्यादा यूज होता है काइंड ऑफ कि ये जो समय है बहुत डिप्रेशन का समय है, ये बहुत एंग्जाइटी स्ट्रेस का समय है। हर किसी के चक्रास सुप्त होते जा रहे हैं, तो कोई भी आदमी मेडिटेशन नहीं कर पा रहा है, हर एक का ऑरा खत्म होते जा रहा है, सबकी इम्यूनिटी पूरी खराब हो चुकी है। तो व्हाट वी हैव डन एक्चुअली कि दिस ऑयल विल हेल्प यू टू एनहांस योर इम्यूनिटी, एक्टिवेट योर चक्रास, हेल्पिंग इन मेडिटेशन, और आपका जो ओवरऑल जो आपकी एंग्जाइटी और नेगेटिविटी है उसको रिड्यूस करता है। और दिस इज सो सिंपल कि व्हेन यू यूज द सैनिटाइज, यू जस्ट रब इट एंड इनहेल इट। दिस इज द ऑयल ओनली, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है। तो हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत किया, और हमने एक्चुअली, मैं सबसे वही कहना चाहता हूँ कि जब हम कोरोना काल में जब हम सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, तो हम ये नहीं जानते कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। मैं आपको एक राइट बात बता रहा हूँ, इससे एक्चुअली हमें नुकसान होता है। कारण सैनिटाइज में क्या होता है, सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल,
अल्कोहल एंड केमिकल। जिस चीज की हमारे घर में एंट्री बंद थी वो दूसरे रूप में हमारे घर में प्रवेश किया। ध्यान रखना, मंदिर में घुसने के पहले बाहर आप सैनिटाइज अपने हाथों को करते हो, फिर मंदिर जाके प्रणाम करते हो। हम किसी को प्रणाम करने के पहले अपने हाथ धोते हैं। यदि कहीं आदमी ड्रिंक भी करता है उसके बाद घर आते तो पहले हाथ मुंह धोता है। हम तो खाना खाने के बाद अल्कोहल से हाथ धो रहे हैं एक्चुअली। मतलब वी हैव जस्ट रिवर्स द ट्रेडिशन। जिस चीज में हमारे यहाँ कोई वेलकम नहीं था वो चीज में हम वेलकम नहीं, हम उसको करके मंदिर के कपाट खोल रहे हैं, मंदिर के दीपक जला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग आफ्टर सैनिटाइजिंग हैंड। ढंग से आप देखना, अभी जितना स्ट्रेस चल रहा है, नेगेटिविटी चल रहा है, कोरोना से कम चल रहा है, अंतर मन के टूटने से ज्यादा चल रहा है। बिकॉज हमने दुश्मन को इन्वाइट कर लिया है, हमने अल्कोहल को दूसरे फॉर्म में इन्वाइट कर लिया है। तो हमने जब ये देखा तो हमने पूरा कोरोना काल में हमने पूरा भविष्य की जो टीम है उसने पूरी मेहनत करी। उस मेहनत के फलस्वरूप हमने इस चीज को निकाला कि आप सैनिटाइज करना है, दैट इज अ मेडिकल रिक्वायरमेंट। लेकिन सैनिटाइज के पश्चात आप अपने हाथ में उस ऑयल को अप्लाई करके उसको इनहेल करो, ताकि जो जो नेगेटिविटी आपके पास में आई है वो नेगेटिविटी मिनिमाइज हो जाए। When you do sanitize, you are disturbing your mouth sexually. You are disturbing your palms sexually. तो ये कैसे सैनिटाइज हो रहा है? मतलब ये चीजें फिर हम बाहर से भले ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम जो अंतर मन से टूटे हैं अब उसका क्या होगा? हम चीजों को नेगेटिव बनाए हैं, उसका क्या होगा? वैक्सीन आएगी हमको शरीर तो ठीक कर देगी, मेरे अंतर मन की वैक्सीन कौन बनाएगा जो टूट चुका है? वो हमारी स्पिरिट्स, हमारी ऊर्जा बनाएगी, हमारे पॉजिटिव थॉट्स बनाएंगे। तो थॉट्स आएंगे कहां से? मेरे चक्रास तो डीएक्टिवेट होते जा रहे हैं। तो हमने जब ये ऑयल बनाया तो हमने कोशिश वही की कि ऑयल इतना कस्टमाइज होना चाहिए कि यदि वो ऑयल सरिता जी के पास जा रहा है तो ऑयल वो सरिता जी के लिए बना है, उस ऑयल का और कोई यूज भी नहीं कर सकते। उस ऑयल में हर्ब्स चाहे मैं कहना चाहूंगी आपका ऑयल के लिए इट्स रियली एक्सीलेंट इज नॉट द वर्ड। द मिनट यू पुट you feel some difference, you feel the chakras are getting clean or you are getting clean, you don't know, but the things start coming to you and you become you feel like meditating, you feel so nice, all the inner chakras start activating, all the inner energies I think start working. I am really very happy, really आप हर समय भेजते रहिए। थैंक यू। वैसे हमने अब जब ये ऑयल बनाया था हमने अपने रिव्यू पीरियड में सरिता जी का ऑयल का उनका हमने उनसे डेट ऑफ बर्थ मांगी तो सरिता जी वाज क्वाइट सरप्राइज। मेरी डेट ऑफ बर्थ की क्या आवश्यकता है? मतलब सरिता जी बस एक सिंपल वे में डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा मैं आपको क्या आपके लिए क्या मैं एनर्जाइज करवा रहा हूँ, मैं क्या आपके लिए कस्टमाइज करवा रहा हूँ। तो 2-3 दिन उन्होंने बहुत सोचने का समय लिया डेट ऑफ बर्थ देने के पहले। तो मैं उनको बोला ईयर ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा एक्चुअली। तो उसके बाद से मैं इनकी एनर्जी का फैन हो गया एक्चुअली कि दिस लेडी इज समथिंग लाइक गॉड गिफ्टेड लेडी एक्चुअली, कि जो इनकी एज है और जो इनकी एनर्जी है वो मतलब मैच नहीं करती। इट्स ऑसम। मतलब आपको सैल्यूट है, आपकी मतलब ये जो एनर्जी है कहाँ से आप लाते हो मालूम नहीं है, बट आपको सैल्यूट है। तो हमने इनके नाम का, इनकी डेट ऑफ बर्थ का, इनके नक्षत्रास का हमने सॉइल, इस ऑयल का हमने नाम दिया है सॉइल, SOIL, दैट इज स्पिरिचुअल ऑयल। तो हमने ये ऑयल को हमने सरिता जी के लिए हमने स्पेशली कस्टमाइज करवाया, एनर्जाइज करवाया इनके मंत्रों से और हमने इनको भेजा। एक किस्मत खराब ये निकली कि कुछ शायद एक बॉटल टूट गई, बट सरिता जी इज लाइक मतलब कुछ नहीं होता आशीष जी, जो है मैं उसको यूज करके आपको बताऊंगी। एंड 3rd or 4th day she messaged me कि आई एम फीलिंग सो लाइट, सो डिवाइन, सो एनर्जेटिक। तो हमें बहुत चाहिए था, ये वर्ड चाहिए था, क्योंकि हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, हमारे आचार्य मेहनत कर रहे थे। तो सरिता जी के ये जो वर्ड है हमारे लिए सोने पे सुहागा साबित हुए। देन वी आर थिंकिंग नहीं, हम अब इस ऑयल को हम जितने भी लोग हैं जो डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस में है, जो नेगेटिविटी में है, जो बहुत एंग्जाइटी में है, जो जिनके चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, जो मंत्रास नहीं कर पा रहे, हम उनको ये ऑयल बना के देंगे। तो सरिता जी थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट एक्चुअली। आपके कहने भर से मुझे उस स्मेल आ रही। अच्छा, क्या बस गई है, लगता है मेरे कमरे में वो बस गई है। Actually, we are researching on some special kind of herbs. There's a black pepper, सौंफ, अजवाइन, जो हमारे किचन हर्ब्स रहते हैं, और उससे हम उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इट इज सो प्योर, सो हर्ब्स ना कि मतलब नहीं भी यूज करते, कुछ एंजाइटी नहीं भी है तो भी आप यूज करेंगे तो यू विल फील लाइक ओ माय गॉड आई हैव डन समथिंग गुड एंड पॉजिटिव एक्चुअली। ऑरेंज फील भी आती है। हर एक के लिए हमने हर्ब्स अलग किया है। मे बी सरिता जी के लिए कोई और हर्ब यूज होगा, मे बी ममता जी के लिए कोई और हर्ब यूज होगा, सुमन जी के लिए और हर्ब यूज होगा। ऑल हर्ब्स आर डिफरेंट, मंत्रास आर डिफरेंट। मतलब जब 2 आदमी के अंगूठे की छाप नहीं मिलती तो उनके लिए सॉइल क्यों मिलना चाहिए? हर का सॉइल अलग होना चाहिए। दैट व्हाट वी बिलीव इज। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन मतलब बहुत ज्यादा हाइपर हो गया है
और बट रियली आनंददायक रहा है सेशन Is really मेरे enjoying लिए। and they are enjoying. आप और भी कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल थके नहीं है, कोई कुछ नहीं. We are so engrossed, we are really enjoying. एक कैसा डिवाइन कनेक्शन हो रहा है, आई थिंक अभी तक कहीं नहीं मिला था ये. नहीं, आज मॉर्निंग में सुमन जी का फोन आया था. एक्चुअली मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब अनवेल था एक्चुअली आपके लिए. मैं थोड़ा बीमार था. मैं कल ही बाहर से आया था. कल मैं रात को लैंड किया यहाँ पर, मैंने तैयारी की, तो मैं थोड़ा सा बीमार टाइप का था. मैं बोला सुमन जी आप प्रोग्राम शायद सही नहीं हो पाए. तो वो उन्होंने बोला आशीष भी आप होना मैं जानती हूँ 100% होगा. मैं बोला चलो, ये एक्चुअली नीड थी, हमें नीड ऑफ द आवर थी कि पॉजिटिव. तो शाम को मैसेज भी आया सरिता जी का कि ऑल द बेस्ट, हम जानते हैं कि वी विल रॉक टुडे. तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच. और सचमुच आपने रॉकी किया है. आशातीत, कल्पनातीत, जितना सोचा था उससे भी कहीं अधिक अद्भुत कार्यक्रम आज ये रहा है. और आपने बिना मूल्य के ये जो अमूल्य टिप्स दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे साल हम ऊर्जा के छोटे छोटे बल्ब नहीं, मुझे लगता है पूरा पावर हाउस ही बन जाएंगे. वंडरफुल. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. हाँ जी, आपके लिए बस आशीष जी मेरी यही कामना है कि आपका इकबाल और बुलंद हो, आपका इकबाल और बुलंद हो, दुनिया पर छाते रहें, ऊर्जा इतनी हो आप में, चांद सूरज भी घबराते रहें, और हम किसी ना किसी बहाने आपको बुलाते रहें और आप फरिश्तों की तरह हमारे बीच में आते रहें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अभी एक अभय जैन जी का मैसेज पढ़ा था, अच्छा मैसेज था कि यदि थके नहीं हो तो प्लीज कंटिन्यू कर लो. नहीं, सचमुच आशीष जी, हम फिर से आपको, हम तो चाहते हैं पूरी रात ऐसे बीत जाए, आप कहते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन रियली मतलब ये वर्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है. और मैं महिला महासभा से जुड़ा तो मुझे बहुत आनंद आया. और सीरियसली पिछली बार कुछ ग्लिचेस हो गए थे टेक्निकल, बट फ्रॉम द मॉर्निंग आई फील के लिए सुमन जी और सरिता जी ने तो मतलब, उन्होंने बोला था मेरे को, सरिता जी के एक वर्ड आया था कि आशीष जी ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा. ये सरिता जी के वर्ड थे और आई फील सबसे बड़ा प्रोग्राम है. बिल्कुल. और हम इसके लिए पूरी सभी जितने भी आज श्रोता और दर्शक यहाँ उपस्थित हैं, हम आदरणीय सरिता जी का और सुमन जी का बिल्कुल हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इतना अद्भुत कार्यक्रम. ममता जी गिव मी 2 minutes. यस मैम. एक और अनाउंसमेंट. यस मैम. मैं सांस लेने लगी क्योंकि इतने क्या कहना चाहिए, आपके लिए तो बोलना भी मुश्किल है और शब्दों का चयन करना बड़ा मुश्किल है, पर हमारी महिला महासभा ने ऐसा जबरदस्त डिसाइड किया. हम उस अभिमान के अधिकारी हैं. हम आपको एक सम्मान से सम्मानित करना चाहते हैं, जैन ज्ञान रत्न. जैन ज्ञान रत्न से हम लोग आपको सम्मानित करते हैं. अभी तो मुश्किल है, पर जैसे ही ये कोविड खत्म होगा तो हम दिल्ली में प्रोग्राम करके आपको बुलाएंगे और वहां आपका जबरदस्त सम्मान किया जाएगा. और हम चाहते हैं आप जैसे बहुत लोग हो जाए, जो दुनिया का भला हो जाए, दुनिया बदल जाएगी. Wonderful and thank you very much from bottom of my heart. This is really मतलब kind of no words for me actually कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ actually अब वो भी चीजें कि जैन ज्ञान रत्न बहुत बड़ी उपाधि से आपने सम्मानित किया है. शायद मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जो आपने सम्मानित किया है मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करूंगा. मैं जैन ज्ञान रत्न से सम्मानित किया है. आप सब लोगों ने सुना है. क्लैपिंग की आवाज नहीं आएगी, इसका मजीद क्यों. संदीप जी जरा कुछ क्लैपिंग कराइए ना. अभी क्लैपिंग तो सब लोग कर रहे हैं और केवल हाथों से नहीं. संदीप जी हमारे ऐसे पिलर हैं. जैन ज्ञान रत्न आशीष पाटनी जी का हम जोरदार कल ध्वनि से स्वागत करते हैं. जैन ज्ञान रत्न जी, जैन ज्ञान रत्न जी. और केवल हाथों से नहीं, जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं वो केवल करतल ध्वनि नहीं बल्कि उनके हृदय से भी जो है ये निकल रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन महिला महासभा ने लिया और सब उसकी अनुमोदना करते हैं. हृदय में तो ये स्थित हो ही गए हैं सबके. हमारे संदीप जी बहुत हार्ड वर्किंग है.
और संदीप जी के पीछे का बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं वो लाइक करता हूँ गैलेक्सी को। हमेशा मैं ब्रह्मांड को कुछ सोचता हूँ ना, गैलेक्सी को लाइक करता हूँ, तो वो एकदम मेरे सामने में ही है। मैं बार बार उनको देख के एनर्जाइज हो रहा हूँ एक्चुअली। है संदीप जी की जो फैमिली बैकग्राउंड है, वेरी रिलीजियस। आपके फादर बहुत जबरदस्त समाज में नाम रखते हैं, बहुत एक धार्मिक कार्यकर्ता, एक सच्चे कार्यकर्ता। उनका नाम सुनिए तो इतना अच्छा लगता है कि वो सिर्फ सत्यता की तरफ चलते हैं। और संदीप जी भी उधर ही कदम बढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं। उनको कुछ बोल दीजिए, वो हो गया समझ लीजिए। मैं तो बहुत तंग करती हूँ संदीप जी को। नहीं, तंग नहीं, बिल्कुल आपका बहुत स्नेह मिलता है और मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है आपको देखकर। अरे जिनके नाम में इतना अच्छा सम्मिश्रण यानी सूर्य दीप यानी दीपक, तो आप सोच ही लो, मतलब हिंदी इंग्लिश का तो अनूठा कांत संगम यही है, सन और दीप। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा संदीप जी, यदि पॉसिबल है कि इनमें से जितने भी आज अपने जो श्रोतागण हैं, उन सभी से एक प्रश्न है कि कौन कौन मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका है, मुझे जानना था एक्चुअली। तो कैन वी सी द थिंग्स एवरीवन टुगेदर? बता नहीं पाएंगे, लिख के भेजेंगे। अच्छा, ओके 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 ओके। क्या तो हाथ उठवाइए आज। हाँ, नहीं, जो मैं से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका, जो मुझे जानता हूँ, एक तो मैं उनसे चाहता हूँ एक बार मैं उनको देखूं कि कौन है वो। सुविधा पाटनी, ओके। पर आपको सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता। नहीं, वो दैट आई अंडरस्टैंड। महिला महासभा में जो एक बार वो आ गया, मतलब मैं आप लोग के पास आ गया, तो ना आप लोग मुझे छोड़ेंगे और आप लोग पूरा मेरा प्रचार भी करेंगे, मैं जानता हूँ। ये मुझे खुशी इस बात की है जो आपने जैन ज्ञान रत्न बोला, रियली आई एम दिल से थैंक यू आप सभी को, क्योंकि ये चीज मेरे लिए बहुत, मेरे लिए छत्तीसगढ़ सीएम से पुरस्कार पाना, स्टेट आइकॉन अवार्ड वाले मायने नहीं रखता, तो वो तो मुझे देंगे ही देंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन जो आपने मुझे दिया है ना, दैट इज रियली इमोशनल, दैट इज रियली ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू वेरी मच सरिता जी, और आपके पूरे संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग महिला महासभा बहुत शानदार काम कर रही है, और आप लोगों को जब भी मेरी आवश्यकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, मैं आप लोग के सम्मुख आ जाऊंगा। बिल्कुल मत सोचिए, हो सकता है 2-4-5 फोन ना उठा पाऊं, बट चेज भी मैं उठा लेता हूं फोन बाद में। चलिए, बहुत ही शानदार कार्यक्रम। सुमन जी बहुत परेशान है आपके फोन से, आप नहीं उठाते। सुमन जी, उत्तम क्षमा। मैं उठा लेता तो अब मैं क्षमा कैसे मांग पाता ना, मैं कुछ एक शब्द रखा हूँ किसी को बोलने के नहीं लिए। नहीं, ये शिकायत मैंने नहीं की है। अच्छा, कमल गंगवाल जी भी है, जय जिनेन्द्र कमल भी है। आपको सरप्राइज अच्छा लगा ना? वंडरफुल, दिस इज रियली अ गुड थिंग एक्चुअली, दिस इज रियली अ गुड थिंग। मतलब आज बहुत अच्छा भी रहा प्रोग्राम, बहुत शानदार रहा, मैं बहुत ईज में भी था। और ये जो कमल भी आए, बहुत अच्छे, मतलब हमारे परम मित्रों में से हैं बॉम्बे के, और मतलब बहुत सामाजिक, अल्ट्रा सामाजिक। पहली बार जब मैं चीफ गेस्ट बनकर गया था इनके प्रोग्राम में, अपना दिगंबर जैन इनका प्रोग्राम था उत्तम क्षमा का, कमल भैया ने मेरे को एकदम पीछे पड़ा था कि आपको आना है। जय जिनेन्द्र भैया। चलिए, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए आप लोग, और यदि मेरे लायक और भी कोई सेवा रहेगी जरूर बताइएगा। और मैंने कुछ ज्यादा उपाय बता दिए, तो अब बाकी उपाय को अब नेक्स्ट सेशन वाला काउंट कर लीजिएगा। एक्चुअली आपने याद रखेंगे नहीं, अब वही है, जो लिख रहा है वही याद रखेगा, बाकी को नहीं बताऊंगा मैं। इट विल नॉट बी इन रिटन फॉर्म। मंत्रा आई विल गिव यू, बट इट विल नॉट बी इन रिटन फॉर्म। जो उपाय बताए ना, तो जिसने मेहनत करी है, सिर्फ उसी के सामने रहेगा। तो फिर हम लिख लेते हैं ना, फिर आपको थोड़ा नहीं, तो ठीक है, मैं आपको एक काम, मैं ये करता हूँ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ सारे उपायों को, तो आपको कर दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हैं, जो यूट्यूब में हमारा जो भविष्यम चैनल है ना, सब्सक्राइब कीजिए उसको, मतलब इट विल बी गुड फॉर अस एक्चुअली, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ सके इस चीजों को। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोग्राम मैंने किया है, ये स्पेशली क्रिएटेड फॉर महिला महासभा, सो दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।
बहुत धन्यवाद। वेरी आशीष मच जी, थैंक हमारा यू। ये प्रोग्राम आपका हमेशा रहेगा फेसबुक के ऊपर, लाइव भी Okay, चल रहा है, wonderful. लाइव भी चल रहा है हम्म। फेसबुक पर। और अच्छा, जी, जिन्होंने नोट नहीं किया वो भी डिसहार्टन ना हो, उनको बाद में भी मिल Okay. जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस एक और रिक्वेस्ट जो मैं बोला था, यूट्यूब के संदीप जो यूट्यूब वाले रिक्वेस्ट कर दीजिए, यदि आप कहेंगे तो मैं भी अपना चैनल का आपको लिंक भेज देता हूँ, तो नहीं, वो काफी सारी सब्सक्राइब करवाइएगा, तो इट विल लाइक गोज टू मेनी पर्सन, तो हम लोग को भी काफी अच्छा सारी लगेगा। क्वेरीज आ रही हैं। आपको शायद मालूम नहीं, ऑयल हमने कैसे मंगवाए? कितनी तकलीफों से आपका ये ढूंढा, हमको पता ही नहीं था भविष्य और अब ढूंढना दूसरा नहीं पड़ेगा, अब ढूंढना नहीं वैदिक। पड़ेगा। मैं एक्चुअली जेएनयू से थोड़ा दूर रहता था पहले। अच्छा, नहीं, मतलब इट इज नॉट, मैं नेगेटिव वाली बात नहीं है, मेरे को थोड़ा सा, मैं अपना सभी चीज को मानने वाला जी हूँ, ऊर्जाओं पे प्ले करने वाला जी हूँ, तो मेरे को लगता है कई बार वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती थी जो मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब करती थी, तो मैं थोड़ा सा दूर रहता था। बट महिला महासभा में आने के पश्चात मालूम पड़ा कि ऑल आर लाइक ब्रॉड माइंडेड, ऑल आर लाइक रिसेप्टिव पर्सन। इट इज नॉट लाइक कि वो चीज को इनकार कर रहे। और मेरा हमेशा से एक ही सिद्धांत रहा है, हंस बन जाओ, मोती चुग लो, बाकी छोड़ दो, जो समझ में आ रहा है चुग लो। किसी भी आदमी की कोई भी बात जो पसंद आती है उसको चुन लेना चाहिए। वैसे तो ऑयल अभी महिला महासभा के कारण मैं आप जेएनयू से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है अपने ही धर्म में, अपने ही संप्रदाय में, अपने ही पंथ में बातें करना, बातों की बातें करना, रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, सरिता जी, सुमन जी, संध्या जी, एवरीवन, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे आशीष जी, सुना ऑयल और के मुझे लिए- अपना हिस्सा बनाया। आशीष जी, ऑयल के लिए बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि कैसे मिल सकता है। मैं एक्चुअली एक व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करता हूँ जी। 84259, जस्ट अ मोमेंट, व्हाट्सएप नंबर शेयर। टाइप करके देंगे या बोल के? मतलब हमारी मेहनत सफल हुई सरिता जी, थैंक यू। आपको इतना पसंद आया हमारा सॉइल ना, तो रियली वी आर हैप्पी। हम इसको और रिफाइन करेंगे और रिफाइन करेंगे, एंड व्हाट वी वांट इज पूरा दुनिया देखे कि सारा घर सुगंधित, सारे घर में सुगंध थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। इट इज रियली, एक्चुअली हम लोग वही बोलते हैं ना, आपके अंतर मन को ऊर्जित कर रहा है, ये अंतर मन को जागृत कर रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ चक्रास एक्टिवेटर। एंड द मोमेंट, और बोलते हैं ना कि चक्रास जब एक्टिव हो जाते हैं ना, तो जो लोगों को सुगंध आधे घंटे बाद नहीं आती ना, लेकिन जिनके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं उनको 3-3 घंटे तक सुगंध आती है, बिकॉज दे आर प्योर। उनके अंदर प्रवेश करते रहती है चीजें। बाकी लोग तो थोड़ा सा बहुत उनके मैल रहता है चक्रास के ऊपर, तो नहीं सुन पाते, वो आधे घंटे बाद खत्म हो जाती है चीजें। मैं बस यही कहना चाहूंगी, 10 मिनट में बात करते हैं। जी आशीष जी, जैसे महिला महासभा ने आपको हृदय में स्थान दिया है, आप भी सदा महिला महासभा को यूं ही